हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? फर्स्ट क्लास। तो चलिए, इंटरफेरेंस ऑप्टिक्स का जो चैप्टर है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर आप जानते हैं। 2 लेक्चर में इसका दे चुका हूं और आज यह तीसरा लेक्चर उसका शुरू होने जा रहा है। तो पहला लेक्चर 100% थ्योरी था, दूसरा लेक्चर में भी लगभग 75% थ्योरी था और 25% न्यूमेरिकल। बहुत इम्पॉर्टेंट लास्ट में वीडियो के 2 नंबर वाले लेक्चर में बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स थे। अब आज का लेक्चर नंबर 3 देखिए, जानते हैं कि यह चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नीट में क्या आप चाहते हैं, यदि आप नीट के स्टूडेंट हैं बेटा, तो क्या आप चाहते हैं कि आपका नंबर फिजिक्स में 180/180 आए नीट में? यदि आप आईआईटी के स्टूडेंट हैं तो क्या आप चाहते हैं कि फिजिक्स का मार्क 100% हो? क्या आप बोर्ड के स्टूडेंट हैं बेटा, तो क्या आप चाहते हैं कि फिजिक्स में 100% नंबर आए? यदि चाहते हैं, आंसर है हाँ, चाहते हैं और चाहेंगे, क्यों नहीं। तो यह फिजिक्स P100 फिजिक्स बेटा, P100 यस, P100 फिजिक्स, दिस इज द चैनल। अभी तक मैं ऑफलाइन में था बेटा, अब जानते हैं कि मैं अब आया हूँ ऑनलाइन में आपके लिए। क्या आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है? यदि नहीं तो कर लिया है तो वेरी वेरी थैंक यू, और यदि नहीं किया बेटा तो तुरंत कर लीजिए। क्यों? क्योंकि मेरा प्रॉमिस है कि आपका नंबर 180/180 फिजिक्स में आने जा रहा है 100%। आईआईटी में 100% नंबर आने जा रहा है बेटा। आईआईटी मेंस में बोर्ड के आप स्टूडेंट हैं तो 100% नंबर। क्यों? क्योंकि हम मैं पूरे सिलेबस को कवर करूंगा, पूरे सिलेबस को इसी तरह से मैं आपको दूंगा। ओके बेटा, तो आप आइए, टाइम नहीं बर्बाद करने का, तो एस कम ऑन द पॉइंट। तो चूंकि बेटा थ्योरी हो चुकी है, अब हम लोग चलते हैं सीधे न्यूमेरिकल पर। तो यह एपिसोड या लेक्चर देखने के पहले पहला लेक्चर इंटरफेरेंस का और दूसरा लेक्चर इंटरफेरेंस का क्या आपने पढ़ लिया है? और यदि नहीं तो इसको पढ़ने के पहले बेटा वो पहले दोनों लेक्चर तैयार करिएगा, तब यहाँ पाइए। क्यों कि यह पूरा का पूरा लेक्चर ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, और वे सभी हर टाइप की जो भी न्यूमेरिकल आ सकते हैं वे सारा न्यूमेरिकल मैं कवर करने जा रहा हूँ। तो शुरू से लेकर के लास्ट तक वीडियो के इत्मीनान से देखिएगा, कॉपी और पेन ले लीजिएगा जरूर, न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की अपने भी मेरे साथ ही कोशिश करिएगा। ओके चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। कम ऑन द पॉइंट बेटा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कह रहा है कि इन YDSC मीन्स यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट डिटरमाइन द इंटेंसिटी ऑफ द फ्रिंज एट ए डिस्टेंस x। ध्यान देना बेटा, एट ए डिस्टेंस x इन टर्म्स ऑफ फ्रिंज विथ बीटा के टर्म में। अब ये थ्योरी में देखिए बेटा, जो मैं थ्योरी पढ़ाया उन्हें 2 लेक्चर, ऐसा कोई क्वेश्चन इंटरफेरेंस का बन ही नहीं सकता है कि जो दोनों की थियरी और जो फार्मूला मैं दिया हूँ उस फार्मूले से बाहर से कहीं से आ जाए, यह इम्पॉसिबल। तो सब कुछ आप बेटा सीट से आना है, आपको इसी लेक्चर से आना है। यस, अब अच्छी तरह से समझिएगा सब कुछ। तो डिस्टेंस x इन टर्म्स ऑफ फ्रिंज विथ बीटा, I नॉट क्या बेटा? I नॉट इज द इंटेंसिटी ऑफ ईच मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ लाइट। चलिए जानते हैं बेटा कि यह स्क्रीन है, 2 लाइट बीम, पहली वाली बीम, ये दूसरी लाइट बीम, इसकी भी इंटेंसिटी I नॉट बोला, इसकी भी इंटेंसिटी I नॉट बोला गया। दोनों जा करके यहाँ पर इंटरफियर कर रही हैं पॉइंट P पर, इनका सुपरपोजिशन हो रहा है। ताकि अब थ्योरी पूरा बता चुका बेटा, तो थ्योरी आप जानते हैं, इसलिए मैं बार बार अब रिवाइज नहीं करूँगा, यहाँ पर सीधे आंसर दूंगा ना बेटा। और थ्योरी 0 से एकदम शुरू किया हूँ लेक्चर 1, तो पहले आप लेक्चर 1 अच्छी तरह से पढ़ डालिए। मैं कई स्टूडेंट बेटा जो मुझको जानते हैं बेटा, तो जानते हैं कि कई हजार डॉक्टर्स को बनाया हूँ। बनाए का हूँ, बच्चे अपने मन से बनते हैं, टीचर मात्र गाइड होता है बेटा, उनको गाइड किया हूँ, बनते तो बच्चे अपने आप है बेटा। ओके, तो बहुत सारे कई हजार हमारे इसमें बेटा डॉक्टर्स हैं, तो इसलिए आप इसे विश्वास करिए, क्योंकि मैं अभी नया, ये न्यू इसमें ऑनलाइन में बेटा नया आया हूँ अभी। ओके, तो अभी तक मैं बहुत बड़े इंडिया के साउथ इंडिया के इंस्टीट्यूट में था, तो आप जानते हैं बेटा कि बहुत सारे हजारों डॉक्टर्स बनाए हूँ।
तो इसलिए आप हमारी बातों पे बिल्कुल 100% विश्वास करिएगा। और एक चैप्टर कोई भी, जैसे मान लीजिए इंटरफेरेंस है ना, तो इंटरफेरेंस ज़बरदस्त पढ़िए और उसके बाद में क्या करिए, पिछले 20 साल के पेपर को लेकर सॉल्व करिए और देखिएगा कि क्या कोई ऐसा क्वेश्चन है कि इस इतना पढ़ने के बाद, 3 लेक्चर पढ़ने के बाद में सॉल्व नहीं हुआ। और यदि होगा तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, लेकिन विश्वास करें कि ऐसा होगा नहीं। हमारे स्टूडेंट फिजिक्स में 100% नंबर लाते हैं बेटा, 100%। केवल पता करेगा फिजिक्स वाई एसडीपी सर वाले, यह फेमस है बेटा मेरे शहर में, फिजिक्स वाई एसडीपी सर वाले, जिनके बच्चे हमेशा 100% फिजिक्स में मार्क लाते हैं। उसमें से एक आप भी बनिए। ओके, कमान। चलो बेटा देखिए, आई नॉट क्या बेटा, तो आई नॉट इज द इंटेंसिटी ऑफ द इंटरफियरिंग वेव। दिस इज द आई नॉट, दिस इज द आई नॉट। अब जरा सा देखो बेटा, अब यहाँ पर बेटा, अब यहाँ पर ओके बेटा, अब यहाँ पे आप जानते हैं कि इंटेंसिटी का फार्मूला यह लेक्चर नंबर 2 में है। लेक्चर नंबर 2 में बेटा मैं ये सब प्रूफ किया हूँ। तो आप जानते हैं कि इंटेंसिटी आई बराबर होती है आई नॉट कास स्क्वायर डेल्टा फाई बाई 2। ये फार्मूला प्रूफ किया हुआ है। और यह फार्मूला बेटा अब आपको रटा रहना चाहिए, याद होना चाहिए सब। यही इसलिए मैं कहा हूँ पेन ले लीजिए, पेन ले लीजिए, पेन कॉपी पर लेकर के तो नोट कर लिए बेटा। कहीं पर भी किसी भी पॉइंट पर जो आई नॉट, जो आई इंटेंसिटी होती है बेटा, वो आई नॉट कास स्क्वायर डेल्टा फाई बाई 2 होती है। जहाँ पर आई नॉट क्या है, तो जहाँ पर आई नॉट है क्या बेटा, तो जहाँ पर आई नॉट इज द इंटेंसिटी ऑफ द सेंट्रल फ्रिंज ना बेटा। तो यहाँ पर देखो, जब यहाँ पर 4 लगा देंगे तब आई नॉट अलग अलग हो जाएगा, यानी कि इसका आई नॉट और इसका आई नॉट। और जब यहाँ पर केवल आई नॉट रहेगा तो समझिएगा कि यह सेंट्रल फ्रिंज की इंटेंसिटी बोला गया है। यानी कि यह आई नॉट यहाँ पर क्या शो कर रहा है बेटा, सेंट्रल फ्रिंज की इंटेंसिटी बोला जा रहा है। तो यहाँ से बल्कि इसको ना हो तो हटा दो बेटा, इसको यहाँ से हटा दीजिए। और जहाँ सेंट्रल फ्रिंज है ना बेटा, सपोज करिए कि यहाँ पर सेंट्रल फ्रिंज है, तो यहाँ पर बना दीजिएगा कि इसकी इंटेंसिटी कितनी है बेटा, आई नॉट है। ओके, चलिए अब जरा देखिएगा। अब यदि अलग अलग लिखा जाएगा तो क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पर 4 लगाएंगे, 4 आई नॉट, दोनों फार्मूला बताया हूँ, 4 आई नॉट। और जब सेंट्रल की आई नॉट बोलेगा बेटा तो यहाँ पर आई, तब लिखिएगा आई नॉट। क्लियर, दोनों लाइन लिख लीजिए पहले वीडियो में, दोनों लाइन कॉपी में लिखो बेटा। लिखिए वहाँ पर कि सेंट्रल फ्रिंज की इंटेंसिटी आई नॉट बोलेगा तब किसी भी बिंदु पर आई का मान आई नॉट कास स्क्वायर डेल्टा फाई बाई 2 होगा। और यदि अलग अलग इसका आई नॉट और इसका आई नॉट अलग अलग इनका दिया रहेगा तो यहाँ 4 लगा दें, 4 आई नॉट तब लिखेंगे बेटा। ओके, मीन्स तब ऐसे लिखेंगे आई इक्वल टू क्या, 4 आई नॉट कॉस स्क्वायर डेल्टा फाई बाई 2, तब ऐसे लिखेंगे। क्लियर, देखो बेटा, तब इस तरह से लिखेंगे। कब, ये कब रहेगा, जब अलग अलग दिया रहेगा, यानी कि जब यहाँ पर आई नॉट लिखा रहेगा बेटा, आप लिख दीजिए, डायग्राम बना के अभी लिख दीजिए इस तरह से। तो जब आई नॉट रहेगा तब यहाँ 4 लिखिएगा, जब आई नॉट यहाँ पर रहेगा बेटा तब आप इस फार्मूले को लिखिएगा। तब ये सब प्रूफ है। अब आइए देखो बेटा, अब आगे चलते हैं। डेल्टा फाई बार क्या है, डेल्टा फाई बार 2 पाई बाई लेमडा है। तो डेल्टा फाई बार 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स होता है बेटा, ये जानते हैं। ये कौन सा रिलेशन है, यह रिलेशन बेटा कि फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस के बीच का यह रिलेशन शो करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला बेटा, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। आई इक्वल टू वाई नॉट कॉस स्क्वायर। अब ज़्यादा बेटा, अब यहाँ पर डेल्टा फाई का हम लोग मान रख दिया जाए, तो डेल्टा फाई का जब मान रख दिया तो 2 पाई बाई, देखो बेटा, डेल्टा एक्स, डेल्टा फाई बार 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स, और बाई टू तो पहले से फार्मूले में था। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए बेटा। चलिए अब सॉल्व कर दीजिए इसको। देखिए आई इक्वल टू वाई नॉट कॉस स्क्वायर, आई इक्वल टू वाई नॉट कॉस स्क्वायर, ठीक बेटा, 2 से 2 कैंसिल हुआ, ऊपर क्या आया, पाई डेल्टा एक्स बाई लेमडा, पाई डेल्टा एक्स बाई लेमडा हो गया। अब और नीचे आ जाइए बेटा, देखिए अब आई इक्वल टू वाई नॉट, अभी मेरे साथ सॉल्व करते रहिए, आई इक्वल टू वाई नॉट कॉस स्क्वायर, ओके, और पाई एक्स डी डी इंटू लेमडा कहाँ से आया, कैसे आया बेटा, तो आप जानते हैं यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में YDSC में बेटा डेल्टा एक्स अपॉन डी, ओके, इक्वल टू क्या आया था, पीछे थ्योरी में है बेटा, एपिसोड नंबर 2 में 3 में दोनों में है। तो डेल्टा एक्स बाई डी इक्वल टू क्या आया था बेटा, एक्स अपॉन डी।
जहाँ पर x क्या है बेटा, आ जाओ दिखाते हैं। देख बेटा, जहाँ पर x क्या है तो x है सेंट्रल फ्रिंज से कितने दूरी पर पॉइंट है, वह डिस्टेंस है x। और डेल्टा x क्या बेटा, पाथ डिफरेंस। d क्या है, दोनों स्लिट के बीच की सेपरेशन है बेटा। और d क्या है, d स्क्रीन से कितने दूरी पर या स्लिट से कितने दूरी पर है यह स्क्रीन, डिस्टेंस है बेटा कैपिटल D। डेल्टा x यहाँ से वैल्यू आपने निकाल दिया। डेल्टा x क्या मिला, x d/d मिला, यहाँ से डेल्टा x वैल्यू निकाल दो बेटा, निकाल दिया। और यही डेल्टा x वैल्यू ला के यहाँ पर पुट कर दीजिए बेटा। ये वैल्यू डेल्टा x निकाल लिया, यहाँ से ये वाली वैल्यू निकाल लिया। और इस वैल्यू को ले जाके बेटा यहाँ पे पुट करिए, रखिए। हाँ मेरे साथ रखिए, इसको, इस वैल्यू को रखिए, यहाँ पर पुट करिए बेटा। देखो क्या मिलता है। तो अब क्या मिला आपको यहाँ पर, देखिए I = I0 cos स्क्वायर। डेल्टा x के पास में हमने वैल्यू रखा तो पा गए क्या, पाई x d/d लेमडा, पा गए बेटा। अब देखिएगा, अब जानते हो कि फ्रिंज विड्थ क्या है, तो अभी पढ़े आप एपिसोड नंबर 1 में है बेटा। 1 में सब कुछ दिया हुआ है, 1 में सब कुछ है बेटा। तो बीटा फ्रिंज विड्थ यानी किसी फ्रिंज की चौड़ाई, तो फ्रिंज की चौड़ाई क्या होती है, बीटा बराबर लेमडा d/d होती है ना। अच्छा, अब d/d बराबर 1/बीटा हो जाएगा। तो देखो बेटा, अब यहाँ से देख रहे हैं ना, अब यह d/, ध्यान देना बेटा, अब d/, ना जैसे d/d लेमडा कहूँ किसके बराबर हुआ, तो 1/बीटा हुआ, हुआ ना, 1/बीटा। इसका मतलब कि d और यह लेमडा मिल करके क्या बना, 1/बीटा आया। क्या, I = I0 cos स्क्वायर पाई x/बीटा। ओके, दिस इज द आंसर। हो बेटा, फिर से बात चेक कर लें। हाँ, एक बार फिर से देख लो बेटा, क्वेश्चन क्या पूछा था, एक बार चेक करिए। एक बार देखो बेटा, क्वेश्चन क्या है, इन YDSC डिटरमाइन द इंटेंसिटी ऑफ द फ्रिंज एट ए डिस्टेंस x in terms of fringe width. I0 is the intensity of each monochromatic beam of the light. तो बल्कि दो बेटा, यहाँ पर या हेयर I0 ना, I0 is the intensity of ना, तो यहाँ पर एक शब्द जैसा, इसको हटा देना बेटा, इसको हटा दीजिएगा ना। यहाँ पर I0 लिखिए, I0 is the intensity of क्या, सेंट्रल फ्रिंज, सेंट्रल फ्रिंज। हाँ ध्यान दीजिएगा बेटा। और यदि मान लीजिए कि ईच मोनोक्रोमेटिक लाइट रहेगा, तो अभी वहाँ सिखाया बेटा कि यहाँ पर क्या करेगा, तब यहाँ पर आई के बाद यहाँ 4I0 कर देना बेटा रहेगा, तब यहाँ पर 4I0 कर देना रहेगा। हो गया। अब चाहिए इस क्वेश्चन को दोनों फार्म में सॉल्व कर लीजिए, ईच वाला भी सॉल्व कर लीजिए और सेंट्रल फ्रिंज का भी मान करके सॉल्व कर बेटा, दोनों को सॉल्व कर लिए। लेकिन अभी हम लोग क्या माने हैं, जो यह आंसर आया बेटा, देखिए जो यह आंसर आया है वो किसके लिए आया है, वह आंसर आया है किस लिए बेटा, I = I0 पाई x/बीटा। ये आया है जब हम माने हैं किसका, जब हम माने हैं सेंट्रल फ्रिंज का। अब आइए उसको भी यहाँ पर वैल्यू उसका भी निकाल दिया जाए। लेट I0 = इंटेंसिटी बेटा, इंटेंसिटी ऑफ ईच इंटरफियरिंग बीम ऑफ लाइट। ध्यान देना बेटा। अब यदि प्रत्येक का I0 मान लिया जाए तो क्या हो जाएगा आंसर, वेरी सिंपल। देखिए यहाँ पे I बराबर कितना हो जाएगा, I = तो I = हो जाएगा, हाँ देखिए I = क्या हो जाना है, 4I0 cos स्क्वायर, और अंदर ये वैल्यू है, इसमें तो कोई अंतर पड़ना नहीं है, पाई x/बीटा। यस, तो दिस विल बी द आंसर। तो दोनों आंसर, दोनों अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, कब यह रहेगा और कब ये रहेगा। तो यह पहला क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया बेटा, क्लियर हो गया पहला क्वेश्चन। आइए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे दिया बेटा, बहुत ही जबरदस्त सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। चलो बेटा और आगे बढ़ते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्वेश्चन। देखिए कह रहा है कि इन YDSC एक्सपेरिमेंट, हाँ क्वेश्चन मेरे साथ में नोट करते रहिए बेटा, मेन चीज़ें नोट कर लिए और अपने सॉल्व करने की कोशिश करिए।
इन YDSE डिटरमाइन द इंटेंसिटी एट ए पॉइंट वेयर बोथ वेव्स मीट एट ए फेज डिफरेंस ऑफ, देखो बेटा यह π/3 का फेज डिफरेंस दिया हुआ। इंटेंसिटी ऑफ द बोथ वेव इज I0। अब देखिए वही वाला बोथ वाला अलग अलग कर दिया है, बोथ वेव इज I0, यानी दोनों वेव का जो इंटेंसिटी है वो I0 दिया। देखिए यहाँ पर लिखा गया 4I0। तो जानते बेटा कि फार्मूला देखिए तो सिंपल है, सिंपल क्वेश्चन है बेटा, बहुत अच्छे क्वेश्चन सब कलेक्शन लिया गया, पूरा गेस किया गया है कि इस साल आपके एग्जाम में आने वाला क्या है। तो I = 4I0 cos स्क्वायर डेल्टा π/2, यस दिस इज द मेन स्टैंडर्ड इक्वेशन बेटा। तो यह तो आपको याद होना चाहिए, हर हाल में हमेशा याद है बेटा, ठीक है ना, क्योंकि यदि यह नहीं याद होगा तो फिर कुछ भी नहीं हो पाएगा। अच्छी तरह से नोट कर ले बेटा, ओके। तो I = 4I0 cos स्क्वायर डेल्टा π/2, ओके। अब क्या करना बेटा, देखिए I = 4I0 cos स्क्वायर पाई ना, डेल्टा फाई का मान कितना दिया है π/3, तो डेल्टा फाई बराबर π/3 और 2 पहले से था, 2 पहले से हुआ। अब कितना हो गया ये π/6, देखो बेटा 4I0 cos π/6, π/6 वहाँ पर जानते बेटा होता है 30 डिग्री, तो 4I0 cos 30 डिग्री, ओके। अब जब देखिएगा तो I बराबर कितना हो गया यहाँ पर, देखो बेटा I बराबर कितना, I = 4I0 और cos 30 का √3/2 हो गया, तो √3/2 सॉल्व कर दो इसको बेटा। 4I0 इंटू 3/4 हो गया, 4 से 4 कैंसिल और 3I0, यस दिस इज द आंसर 3I0। तो क्वेश्चन एक बार फिर से देखिए बेटा, YDSE एक्सपेरिमेंट में, देखो बेटा इन YDSE एक्सपेरिमेंट में इंटेंसिटी ऑफ बोथ वेव क्या कह रहा है कि इन YDSE एक्सपेरिमेंट डिटरमाइन द इंटेंसिटी एट ए पॉइंट वेयर बोथ वेव्स मीट एट द फेज डिफरेंस, यानी कि दो वेव है बेटा, दो जो लाइट बीम इंटरफियर करने जा रही हैं, दोनों की इंटेंसिटी है I0 और दोनों के बीच का फेज डिफरेंस है π/3। तो कह रहा है कि जहाँ पर वह मिलेंगी, क्योंकि फेज डिफरेंस दिया गया है, ऐसे दो बिंदु जैसे दोनों वेव के बीच का फेज डिफरेंस दिया π/3, तो कह रहा है कि जब जिस बिंदु पर मिलेंगी वहाँ इंटेंसिटी क्या होगी। तो देखिए इंटेंसिटी क्या होगी बेटा, यस दैट विल बी 3I0, जहाँ पर I0 क्या है, प्रत्येक वेव का इंटेंसिटी है, ईच है ना बेटा, प्रत्येक वेव की इंटेंसिटी है, दोनों की अलग अलग है। जब अलग अलग होता है तो जानते बेटा कि यहाँ 4 आता है, 4I0, दैट इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट, चलिए बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट कलेक्शन है सब कुछ बेटा, बहुत ही अच्छी तरह से नोट करते हैं। या वीडियो को डाउनलोड कर लीजिएगा, या बार बार देखते रहिएगा, तो डाउनलोड कर लेंगे तो और अच्छा रहेगा, और नहीं तो अपना नोट्स पूरा बना डालिएगा सब वीडियो से। बस इतना ही क्वेश्चन पढ़ना है आपको, इतने जो दिन दिया उन्होंने बेटा प्रैक्टिस करने के, तो अभी और क्वेश्चन दूंगा, अभी और भी दूंगा, अभी एक लेक्चर और नहीं होगा तो लूँगा न्यूमेरिकल का, लेकिन इतना क्वेश्चन लिस्ट तैयार है तो हर टाइप का क्वेश्चन मैं कलेक्ट किया हूँ, तो अब इतना तैयार है, बस इससे हो जाना है, इससे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं एक लेक्चर और दूंगा, तो एक लेक्चर मीन्स की 15-20 क्वेश्चन और कराऊंगा बेटा, उसको भी ये दीवार प्रैक्टिस कर डालिएगा अपने। चलिए आई कम ऑन द पॉइंट, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन YDSE डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट इच, देखो बेटा दो स्लिट के बीच का डिस्टेंस दिया 0.6 मिलीमीटर। वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज, लाइट जो वेवलेंथ यूज किया जाए बेटा उसका दिया है λ = 4800 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है। क्या है कि व्हाट इज द एंगुलर विड्थ ऑफ द फ्रिंज एट डिस्टेंस 120 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बेटा, सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त लिए गए, हर तरह के वही क्वेश्चन लिए गए बेटा जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं ना, जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं, IIT मेंस में जो आने वाला है, जो नीट में आने वाला है, जो बोर्ड में आने वाला है बेटा, वही क्वेश्चंस केवल लिए गए हैं बस। अच्छा देखो बेटा, तो कह रहा है बेटा देखिए, अब यह दिया है स्लिट, डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट दिया बेटा यहाँ पर, और कितने दूरी पर, तो बेटा जहाँ सेंट्रल फ्रिंज होती है, जहाँ पर सेंट्रल फ्रिंज होती है वहाँ से कितने दूरी पर, यह पॉइंट है यहाँ पर, यह बेटा यह जो सेंट्रल फ्रिंज, यह कोई फ्रिंज है, इस फ्रिंज की आपको क्या बताना है, एंगुलर विड्थ बतानी है आपको। आइए अब सवाल ये बेटा कि एंगुलर विड्थ होता क्या है। जब भी कभी भी आपको एंगुलर विड्थ बताना हो ना बेटा, कहीं पर भी देखिए क्या कह रहा है कि एंगुलर विड्थ ऑफ द फ्रिंज, तो एंगुलर विड्थ बता रहा है कहाँ पर, कितने डिस्टेंस पर, 120 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर कर रहा है, मतलब ये एक्स की वैल्यू दिया बेटा 120 सेंटीमीटर।
चलो बेटा, अब जरा देखना एंगुलर विथ बराबर होगा क्या। तो देखिए जैसे मान लीजिए कि ये कोई फ्रिंज है बेटा, तो यह जो एंगल बनता है थीटा, वह फ्रिंज का जो बेस होता है, फ्रिंज का जो टॉप होता है, तो स्लिट से या जहाँ पर सोर्स रखा बेटा वहाँ से सीधा एक स्ट्रेट लाइन मिला दिया जाए, तो यह फ्रिंज है ना, यह टॉप पॉइंट और जो है बॉटम पॉइंट है, दोनों को मिला दीजिए स्ट्रेट लाइन से। जो एंगल फॉर्म होगा ना बेटा, उसी को कहते हैं क्या, उसी को कहते हैं इसका एंगुलर विथ कहते हैं इसका। अब जानते बेटा कि ये लंबाई किसके बराबर होगी, यह फ्रिंज की विथ है, बीटा है, और ये किसके बराबर होगा, ये डी है। इसका tan थीटा मैं देखूं किसके बराबर होगा, तो tan थीटा आप कहेंगे बेटा कि tan थीटा इक्वल टू बीटा बाई डी लिख सकते हैं ना बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस बीटा बाई डी लिख सकते हैं। ओके, अब चलो बेटे, अब जानते हो कि जब एंगल बहुत छोटा होता है तो tan थीटा को थीटा के बराबर लिख सकते हो, तो देयरफॉर थीटा विल बी हाउ मच, थीटा विल बी बीटा बाई डी। ओके, अब जानते हो बेटा कि बीटा बराबर होता है लेमडा डी बाई डी होता है, लेमडा डी बाई स्मॉल डी। तो देखो बेटा थीटा बराबर क्या हुआ, बीटा का मान रख दिया, लेमडा डी बाई डी रख दिया। कैपिटल डी पहले से था, वो पहले से था, डिस डी कैंसिल हुआ, आया क्या, लेमडा बाई डी आया। तो हमेशा के लिए अब आपके पास हमेशा के लिए फार्मूला फिक्स हो गया। क्या फिक्स हो गया कि एंगुलर विथ हमेशा के लिए फार्मूला फिक्स हुआ बेटा, नोट करते रहे हैं कॉपी में, एंगुलर विथ बराबर किसके हुआ। ओके बेटा, देखो तो एंगुलर विथ किसके बराबर हुआ, तो थीटा बराबर लेमडा बाई डी हमेशा के लिए फार्मूला फिक्स हो गया। देखिए अब यदि ये कभी कभी क्वेश्चन कह देता है ना कि आइदर साइड ऑफ द सेंट्रल फ्रिंज, तो जितना ये ऊपर बनेगा उतना ही नीचे भी जाएगा ना बेटा, तो एक थीटा और आ जाएगा ना, यानी कि तब यह एंगुलर विथ कहलाए। दोनों साइड में जब पूछे फ्रिंज की चौड़ाई, यानी कि सेंट्रल फ्रिंज से ऊपर भी और नीचे भी, जब दोनों साइड में पूछे बेटा, तब आप क्या कहेंगे, तब आप कहेंगे कि यह 2 बीटा 2 से मल्टीप्लाई यहाँ पर कर देंगे। जब ये पूछा जाए तो आप कहिएगा थीटा बराबर 2 लेमडा बाई डी, यानी कि जब ऊपर और नीचे दोनों चौड़ाई पूछे तब। ओके, लेकिन आपके क्वेश्चन में क्या पूछा बेटा, तो आपके क्वेश्चन में केवल एक साइड का पूछा है, ओनली वन, इसलिए क्या रखेंगे, लेमडा बाई डी। आइए और आगे बढ़िए, अब जा देखना बेटा, थीटा की वैल्यू किसके बराबर है, लेमडा बाई डी। लेमडा का मान दिया 4800 और स्मॉल डी का मान दिया बेटा 0.6 मिलीमीटर। सॉल्व कर दिया, इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करो बेटा इसको। तो ऑलरेडी मैं सॉल्व किया हूँ, देखिए इसको सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व करेंगे तो क्या मिला आपको, 8 × 10⁻⁴ रेडियन। यस, दिस इज द फैंटास्टिक आंसर। 4800 है बेटा, -3 देखो बेटा, यहाँ पर -3 है, -3 पहले ही इसमें से निकल गया, -3 से 3 पहले ही कैंसिल हो गया और 2 जीरो और कैंसिल हो गया, तो 3 और 2 5 जीरो कैंसिल हो गया बेटा, हो गया। और नीचे कितना बेटा, नीचे 0.6 है, तो चूंकि 6 बना, नीचे ऊपर 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 8 जीरो ऊपर का और कम हो गया, तो ऊपर का 5 के बजाय कितना जीरो हो गए, 4 हो गए, 4 बचा पावर, तो 8 × 10⁻⁴ और नीचे था 6, तो 46 × 8 हो गया बेटा, सॉल्व हो गया। तो बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल, बहुत ही फैंटास्टिक। हाँ, लेकिन यही क्वेश्चन बेटा, यही क्वेश्चन जब एग्जाम में आता है, उस समय जब आता है बेटा, तो दिक्कत हो जाती है ना। उस समय तब एंगुलर विथ कैसे निकालो, जब ये मान लो आइदर साइड पूछ दिया तब क्या करूँ, तो याद हो गया बेटा, आइदर साइड जब करेगा तो 2 लेमडा बाई डी करिएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो 120 सेंटीमीटर दिया हुआ था उसका कोई मतलब नहीं है। क्लियर। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट, चौथा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा, इस क्वेश्चन में कह रहा कि इन YDSC एंगुलर विथ ऑन ए डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन इज, सो देखो बेटा एंगुलर विथ इसमें दिया हुआ है 0.1 एंगस्ट्रॉन दिया हुआ है बेटा एंगुलर विथ, और कह रहा कि वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड इज 6000 एंगस्ट्रॉन। बेटा तो 6000 एंगस्ट्रॉन दिया हुआ है, ठीक। कह रहा कि व्हाट इज द स्पेसिंग बिटवीन द स्लिट, तो कह रहा कि बेटा स्लिट की स्पेसिंग क्या होगी। अब जैसा देखना बेटा, यहाँ पर थीटा बराबर लेमडा बाई डी होता है, तो डी बराबर क्या हो गया, लेमडा बाई थीटा हो गया। कोई दिक्कत है बेटा, लिख दिया आराम से। अब जा देखना, डी बराबर लेमडा बाई, देखो बेटा लेमडा बाई थीटा। अब जा एक चीज़ और बेटा देखना है, हम जानते हो इधर देखो, जब भी ये क्वेश्चन आएगा
तो यहाँ पर जो भी एंगल दिया रहेगा ना बेटा, जो भी यहाँ पर एंगल दिया रहेगा तो वह एंगल डिग्री में होगा, और आपको जब भी कैलकुलेशन करना होता है तो उसको रेडियन में चेंज करना जरूरी होता है। तो आप रेडियन में जरूर चेंज करिए। कैसे चेंज करेंगे ऐसे क्वेश्चंस को? जानते बेटा कि 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन। तो 1 डिग्री बराबर कितना हुआ? 180 इधर चला गया, पाई बाय 180 रेडियन। अब जितना पूछा है उसको निकालिए। 0.1 डिग्री बोला है बेटा, तो 0.1 डिग्री, 0.1 डिग्री बराबर कितना हो गया? तो पाई बटा 180 रेडियन इंटू 0.1 से मल्टीप्लाई कर दिया, सो मच रेडियन। तो सबसे पहला काम ये किया जाता है, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन हो ना, तो सबसे पहले क्या करिएगा कि जो एंगुलर विड्थ होगी बेटा, जो एंगुलर विड्थ होगी उसको बदल दीजिएगा कि इसमें रेडियन में चेंज जरूर कर लीजिएगा। चलिए, तो रेडियन में कितना हो गया? 0.1, 1 बाई पाई बाई 180 इंटू 0.1। देखो बेटा, अब डी, तो यहाँ पर हम लोग को क्या बताना है? हम लोग को डी बताना है ना, तो डी बराबर लेमडा बाई थीटा, डी बराबर लेमडा बाई थीटा। थीटा का मान वहाँ से रखो बेटा, रख दिया, 180 पर चला गया, तो लेमडा इंटू 180 अपॉन पाई इंटू 0.1 हो गया। अब लेमडा की वैल्यू, अब लेमडा की वैल्यू निकालता था, अब लेमडा की वैल्यू निकाल दो बेटा। आइए देखो बेटा, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यह एंगस्ट्रॉम में नहीं है बेटा, यहाँ थोड़ा चेंज करिएगा बेटा, ये डिग्री है ना, हाँ बेटा ये डिग्री है, 0.1 डिग्री है बेटा, ये ध्यान दीजिएगा, एंगस्ट्रॉम नहीं बेटा, 0.1 डिग्री। हाँ बेटा, अब चलिए, अब डी की वैल्यू निकालनी है, तो चलिए डी बराबर कितना बेटा? लेमडा इंटू 180, तो लेमडा का मान 6000 एंगस्ट्रॉम है ना, तो 6000 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम को चेंज करिए मीटर में, 10⁻⁻10, 180 और इंटू ऊपर और नीचे 10 से मल्टीप्लाई किया बेटा। देखो ऊपर से मल्टीप्लाई किया हूँ, नीचे भी 10 से, क्यों? क्योंकि पॉइंट को हटाना था, 0.1 को हटाना, 0.1 हटाना था बेटा। अब सॉल्व कर दीजिए, ऊपर दोनों सॉल्व कर दिए बेटा, इसको देखो सॉल्व करके क्या मिलता है चेक करिए। 1 0 यहाँ पर है, 2 3 4 5 जीरो हुआ, और नीचे का जो 10 से मल्टीप्लाई किया तो हट चुका है, तो 5 0 बेटा, 5 हट गया। अब देखो बेटा उतना मीटर में आया, तो 18 इंटू 6 बेटा, 18 इंटू 6 क्या बना वो? मीटर में। इसको और सॉल्व कर दें बेटा, तो सॉल्व करने के बाद आपको जो वैल्यू आएगी, जो वैल्यू मिलेगी ना, पाई का मान रख देना है, पाई का मान देखो बेटा, पाई का मान रखना है वहाँ पे। तो आप पाई का जब मान रख दो बेटा, यहाँ पे जब पाई का मान रख देंगे, सॉल्व करेंगे तो पा जाएंगे आप 0.34 सेंटीमीटर। ओके, चेक करिए, सॉल्व करोगे बेटा, 0.34 सेंटीमीटर विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाँ, एक बार फिर से देख लो बेटा, एक बार फिर से चेक कर ले, क्लियर? चलो बेटा, और आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट। चलो बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चंस। चलिए अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा हूँ, अगले क्वेश्चन में क्या है बेटा, ये सारे क्वेश्चन आप इतना पढ़ करके जाएंगे बेटा, इसी में से आपका या तो यही क्वेश्चन ही रहेगा, अदरवाइज क्वेश्चन यही रहेगा, थ्योरी और फार्मूला यही रहेगा, अंतर का डिजिट कहीं बदल सकती है, बस इतना ही होना है। और 180 नंबर आपका नीट में बिल्कुल फिक्स बेटा, और IIT में 100%, बोर्ड में 100%। चल बेटा, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि थिन माइका सीट प्लेस्ड एज फिगर, यानी जो जैसे डायग्राम बना हुआ बेटा, इस तरह से कह रहा है कि एक माइका सीट रख दी गई है, ट्रांसपेरेंट सीट होती है माइका की, फिगर ना, इन वन इंटरफियरिंग रेज, व्हाट विल बी द शिफ्ट इन द फ्रिंज पैटर्न। कह रहा है बेटा कि फ्रिंज पैटर्न में बताओ क्या शिफ्ट होगा। ये वेरी फैंटास्टिक क्वेश्चन। अब चलो बेटा, जानते हो कि जब हम यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में दो जो लाइट वेव होती है बेटा, जैसे नंबर 1 वेव है, ये है नंबर 2 लाइट वेव, दो स्लिट होते हैं, यहाँ जानते बेटा ये है S1 और ये कौन सा है, ये है S2। जब लाइट यहाँ से जा रही होती है तो ये सब पूरी थ्योरी में पूरा एक्सप्लेन किया बेटा पीछे है ना, जो लेक्चर में ये सब बहुत ही ज़बरदस्त वहाँ पर मैं सब प्रूफ करके सब दिखाया हूँ, सब एक्सप्लेन किया बेटा। देखो न्यूमेरिकल, एक भी ऐसा न्यूमेरिकल नहीं है कि जो आप पहला दूसरा लेक्चर पढ़े हुए हैं तो तीसरे लेक्चर का कोई न्यूमेरिकल मिस हो नहीं पाए, या कोई भी न्यूमेरिकल मिस नहीं हो सकता आपसे। चलो बेटा देखिए, तो अब यहाँ पे ट्रांसपेरेंट सीट रखे हो, ट्रांसपेरेंट सीट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है 5/3 बेटा, तो यहाँ पर दिया है 5/3 दिया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और इसकी थिकनेस दिया हुआ है T, तो थिकनेस है T और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 5/3। जानते हैं बेटा
कि जहाँ पर जिस बीम वाले में यानी कि जिस रेज के रास्ते में सीट रखी जाती है सेंट्रल फ्रिंज उधर ही शिफ्ट होती है। देखो बेटा यहाँ डायग्राम में दिखाया हूँ सब कि सेंट्रल फ्रिंज वहीं शिफ्ट होती है। देखिए अब ये शिफ्ट हो रही, सेंट्रल फ्रिंज यहाँ से चली गई। अब ये किस नंबर पे गई, तो यह एनवा हो सकता है, nth ब्राइट हो सकता है बेटा ना, या नहीं तो मान ली m नाम दे दूं, mth डार्क हो सकता है। यानी कि किसी भी नंबर का यह डार्क पे जा सकता है, यह शिफ्टिंग किसी भी नंबर के डार्क पे जा सकता है या किसी भी नंबर के ब्राइट पर जा सकता है। और यहाँ से यही है सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बेटा, यहाँ पर लिख दो ना कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट में भी इम्पॉर्टेंट कहा जाए तो इस टाइप के क्वेश्चन बेटा इम्पॉर्टेंट में भी इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो यह देखो बेटा, तो ये शिफ्ट तो अब किस नंबर पे, किसी नंबर पे जा सकता है। नंबर का मान n का मान 2 4 10 20 50 100 कुछ भी हो सकता है। ऐसे m का मान 2 4 20 10 भी कुछ भी हो सकता है बेटा। चलो अब जानते हो थ्योरी में मैं प्रूफ किया हूँ बेटा सब कुछ, इसलिए मैं थ्योरी में फिर से प्रूफ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी थ्योरी में लेक्चर 1 लेक्चर 2 में सब है। तो बेटा जानते हो कि शिफ्टिंग तो किधर, तो पहली बात तो ये किधर शिफ्ट, यदि नीचे वाले में ना S2 वाले 2 नंबर वाली यदि वेव में रखा जाता या सीट रखते तो ये फ्रिंज विथ ऊपर नहीं जाता, तो फ्रिंज विथ जो ये फ्रिंज है ना बेटा, तो जो सेंट्रल फ्रिंज है तब वो नीचे आता। यानी यदि मैं यहाँ पर रख दूँ, यदि मैं यहाँ पर रख दूँ अभी, तो यह नीचे शिफ्ट करेगा, इधर शिफ्ट करेगा। तो हमेशा सेंट्रल जो फ्रिंज होती है बेटा वो शिफ्ट करती है। अब वो ऊपर करेगा जब आप रखेंगे S1P में, और जब ये नीचे करेगा जब रखेंगे S2P में। अब पूछेगा आपसे कितना शिफ्ट किया, ओके। तो जानते बेटा कि डेल्टा एक्स बराबर होता है म्यू माइनस 1t। क्या होता है यह, पाथ डिफरेंस प्रोड्यूस्ड बाय दिस सीट, दैट इज डेल्टा एक्स और म्यू माइनस 1 इंटू टी होता है। अब आप ये फार्मूला पढ़े बेटा YD एक्सपेरिमेंट में फार्मूला पढ़े हो कि डेल्टा एक्स बाई डी बराबर एक्स बाई डी होता है ना। मैं वहाँ पर कहा था कि आपको ये फार्मूला बार बार न्यूमेरिकल में आएगा, बार बार आएगा, और यह बहुत ही बेसिक फार्मूला बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट कहा जाए तो यही लाइन है बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट। क्यों, जब यह याद रहता है तो बाकी कुछ याद करने की जरूरत नहीं रहती है। क्यों, इसी से निकाल लेते हैं जिसकी जरूरत पड़ती है। अब देखिए मैं लिखा हूं, इसीलिए मैं खुद उसी से सॉल्व कर रहा हूं, देख रहे हो बेटा। तो डेल्टा एक्स बाई डी बराबर जानते हो बेटा एक्स बाई डी होता है, जहां पर डेल्टा एक्स क्या होता है, पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस कैसे निकालोगे बेटा, यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दोगे, यह एंगल हुआ 90 डिग्री का, यहाँ से लेकर के यही वाला डिस्टेंस क्या है, यही से यही है पाथ डिफरेंस दोनों में। क्यों, क्योंकि यहाँ से इधर यह इतना और ये इतना तो दोनों बराबर है, तो जो एक्सेस चला वही पाथ डिफरेंस कहलाता है बेटा। तो यहाँ से S2 से लेकर के ये ए नाम दिया जाता है, यही होता है डेल्टा एक्स। चलो तो अब देखना बेटा, डेल्टा एक्स बाई डी इक्वल टू क्या हुआ, एक्स बाई डी हुआ। तो अब एक्स की वैल्यू यानी कि कितनी दूरी पर कितना शिफ्ट किया, या एक्स की वैल्यू बतानी है, कितना दूर गया। तो एक्स बराबर क्या करोगे, डेल्टा एक्स इंटू डी अपॉन स्मॉल डी। अब डेल्टा एक्स बराबर क्या होता है बेटा, यहाँ पे देखिए डेल्टा एक्स बराबर होता है म्यू माइनस 1 इंटू टी होता है ना, म्यू माइनस 1 इंटू टी वैल्यू रखा डी और 2D। अब देखो बेटा, अब यहाँ पर डी है तो 2 कहाँ से आया, क्योंकि यह दोनों S1 और S2 के बीच का सेपरेशन दिया है कितना, 2D दिया हुआ है। यदि 3D दिया होता तो 3D रखते, 5D दिया होता तो 5D रखते, 2D दिया है तो 2D रखेंगे, केवल D रहता तो D रखते। ओके चलो बेटा और आगे बढ़े, देखो बेटा अब ओके कमान बेटा, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में बेटा, अब कह रहा है तो अब एक्स की वैल्यू निकाल दिया जाए। तो अब एक्स बराबर कितना हो गया, देखो बेटा म्यू का मान दिया है 5/3, तो रख दिया आपने 5/3 माइनस 1 टी डी अपॉन 2D। सॉल्व करो बेटा, 3 माइनस करो तो आ जाएगा कितना, हम लोग का आ जाएगा 5 3 2 हो जाएगा 2 आ जाएगा, तो 2/3 TD हो गया, और नीचे 2 पहले से ही था, 2 से 2 कैंसिल है बेटा, और फाइनल आंसर क्या मिला हम लोग को, यस दिस इज द फाइनल आंसर। तो यह बेटा, तो अब देखिए तो फाइनल आंसर क्या मिला हम लोग को, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है बेटा, x इक्वल टू TD अपॉन 3D, या D स्मॉल d और कैपिटल D। अब देखो बेटा यहाँ पे मीन्स कि यह सेंट्रल फ्रिंज कितना शिफ्ट करी है, यही हुआ ना, यह सेंट्रल फ्रिंज कितना शिफ्ट की है, तो यही x की वैल्यू निकालना था। कितनी वैल्यू आई आपकी, TD अपॉन 3D ना,
क्या वैल्यू है बेटा? हाँ छोटा कितनी वैल्यू आई, ध्यान देना बेटा, कितना वैल्यू आई? तो x इक्वल टू टी डी अपॉन 3 ds, दिस इज द आंसर। इतना शिफ्ट किया। ओके चलो क्या पढ़ा बेटा? P100 फिजिक्स। मैं एस डी पांडे, SDP सर। ओके कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। तो सीट रखने से शिफ्टिंग का सवाल कैसे सॉल्व करोगे? आ जाओ अगला क्वेश्चन। ये तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन बेटा, आसान होता है लेकिन फेमस है, बिल्कुल फेमस है इसलिए कि बार बार एक क्वेश्चन आएगा, बार बार क्वेश्चन आएगा। और जनरली या तो 25/16 वाला आता है, या तो 16/1 वाला आता है बेटा, या नहीं तो फिर ये आता है। मतलब 2-3 हैं, 2-3 में से कोई न कोई एक आता है। फिक्स है। चलो फिर आप एक पहले कोई भी एक सॉल्व कर लो बेटा, उसका प्रोसेस मालूम हो जाएगा। कोई भी वैल्यू दे दिया जाए, अब 4 और 3 के स्थान पर कुछ भी दे दिया जाए, क्या फर्क पड़ता है? कोई अंतर नहीं। चलो बेटा देखो क्या कह रहा है कि द रेशियो ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द इंटरफेयरिंग वेव इज, बेटा कह रहा है कि जो दो वेव इंटरफियर कर रही हैं, उनके एम्पलीट्यूड का जो रेशियो दिया है वह 4:3 दिया है। अब कह रहा है कि देन रेशियो ऑफ द मैक्सिमा, यानी कि मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी का आपसे रेशियो पूछ रहा है। ओके जानते हो बेटा, जानते हो थ्योरी में कि आई मैक्स बराबर क्या होता है? तो बेटा आई मैक्स क्या होता है जानते हैं आप? आई मैक्स बराबर किसका होता है? A1 + A2 का होल स्क्वायर। आई मैक्स ऐसा लिख सकते हैं। इंटेंसिटी के फॉर्म में दे लिखेंगे बेटा, तो इसको इंटेंसिटी के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ए के स्थान पे क्या लिखना होगा? √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर। यहां पर भी क्या लिख सकते हैं बेटा? मिनिमा के लिए क्या है? एम्पलीट्यूड के फॉर्म में A1 - A2 का होल स्क्वायर। इंटेंसिटी के फॉर्म में लिखना चाहिए, तो A1 के स्थान पे √I1 माइनस √I2, ब्रैकेट बंद किया, वो पूरे का होल स्क्वायर। दिस इज द इंपॉर्टेंट फार्मूला। ये फिक्स है बेटा, आई मैक्स का मान फिक्स है, आई मिनिमा का मान फिक्स है, ये होता है। अब आगे चलो देखो, अब आपको क्वेश्चन में दिया क्या है? आपको दे रहा है A1/A2 की वैल्यू 4/3 दिया हुआ है। ये क्या शो करता है? A1 का मान निकाल दीजिए। A1 की वैल्यू कितनी है बेटा? तो देख रहे हैं आप बेटा कि A1 की वैल्यू मिली कितनी? 4/3 A2। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? ऐसा बेटा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जब दोनों ना एक ही फॉर्म में आ जाएंगे, यानी कि या तो A2 के टर्म में या तो A1 के टर्म में, तो नीचे और ऊपर से दोनों एक के टर्म में करके कैंसिल कर देंगे, काट देंगे, एक को एलिमिनेट कर देंगे। अब क्या हुआ? A1 की वैल्यू आई 4/3 A2। चलो बेटा देखो, अब ओके बेटा, अब क्या किया आपने? आई मैक्स अपन आई मिनिमा इक्वल टू A1 के स्थान पे वही वैल्यू रख दिया 4/3 A2 + A2। ऐसे ही नीचे A1 - A2 का होल स्क्वायर, तो बेटा 4/3 A2 - A2 का होल स्क्वायर कर दिया आपने। ओके सॉल्व कर दीजिए। तो देखो बेटा A2 यहाँ भी है, A2 इसमें भी है। A2 को कॉमन ले लीजिए, A2 का स्क्वायर बाहर निकल जाएगा, यहाँ निकल गया, नीचे भी बाहर निकल जाएगा, बाहर निकल, कैंसिल कर दिया उसको। यही कट करने के लिए आपने ऐसा किया था। अब ऊपर सॉल्व करिए, तो जब न्यूमरेटर को सॉल्व करेंगे तो ये 7/3 हो गया, तो 7/3 का होल स्क्वायर आ गया ऊपर। नीचे कितना हो गया बेटा? 1/3 का होल स्क्वायर आया। देखो भाई 4/3 - 1 है, तो 1/3 आएगा, 1/3 का होल स्क्वायर आया। अब यहाँ भी 3 है और इसमें भी 3 है, तो 3 से स्क्वायर कैंसिल हो गया। ऊपर कितना आया? 7 का होल स्क्वायर, यानी कि 49, और नीचे है बचा है 1, तो 1, यानी कि फाइनल आंसर कितना मिला? 49/1। यस दैट इज द आंसर। फिर से क्वेश्चन देखिए एक बार, क्या दिया है क्वेश्चन? क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ द इंटरफियरिंग वेव 4:3। एम्पलीट्यूड का रेशियो दिया बेटा 4:3। ओके यानी कि आपको दिया गया था A1 रेशियो A2 इक्वल टू 4:3, ये दिया गया था 4:3, और आपको बताना था आई मैक्स अपन आई मिनिमा क्या होता है। अब यहाँ कोई भी वैल्यू लेकर किस तरह से दिया जाए, आप इस तरह से सॉल्व कर देंगे। और बेटा अब जानते हो कि मान लो यदि इंटेंसिटी के टर्म में दे दिया जाए तो नो प्रॉब्लम। जान दो बेटा, देखना I1/,
√I1 अपान √I2 इक्वल टू क्या, A1 अपान A2 इक्वल टू क्या, अब जो भी दिया रहे। अब मान लीजिए दिया है 4/3 दिया है, नो प्रॉब्लम। अब चाहे इससे सॉल्व करो बेटा, इसको चाहे इतना ले लो, सॉल्व कर लो, और नहीं तो यह और ये लेके सॉल्व कर लो। इससे भी कर सकते हो और इससे भी कर सकते हो ना, जो भी हो। तो ये ध्यान देना बेटा, इस तरह से ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। आई मैक्स तो जानते हैं बेटा, आई मैक्स तो फिक्स फार्मूला क्या, आई मैक्स बराबर A1 + A2 का होल स्क्वायर, आई मिनिमम बराबर A1 - A2 का होल स्क्वायर। ओके, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। चलो देखो, अब नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि इन YDSC when 6000 angstrom light used then fringe at point x distance away। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, कह रहा है कि 6000 एंगस्ट्रॉन की जब लाइट यूज करते हो, when light used of the 6000 angstrom then at distance x from the central fringe ना, तो फ्रिंज की जो विथ होती है बेटा वो 3 मिलीमीटर होती है। अब कह रहा है कि व्हाट इज द फ्रिंज विथ एट 3x। ओके बेटा, कह रहा है कि जब x सेंट्रल फ्रिंज से x डिस्टेंस पर बीटा होता है, तो बताओ कि सेंट्रल फ्रिंज से 3x नहीं, जहाँ पर फ्रिंज जब पहली वाली बनी है उसके 3x डिस्टेंस और आगे कितना होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बेटा, 3x जब ये है और एक x पीछे है तो पूरा डिस्टेंस यानी सेंट्रल फ्रिंज से कितना हो गया 4x। तो अब हम कहें बेटा, तो देखना ध्यान देना बेटा, ये है सेंट्रल फ्रिंज, ये सेंट्रल फ्रिंज आपकी, सेंट्रल फ्रिंज से x डिस्टेंस पर फ्रिंज विथ यानी फ्रिंज की चौड़ाई बीटा बोली जा रही है। तो इससे 3x यानी कि यहाँ से नापेंगे तो 6x और 3x यानी 4x। तो कह रहा है कि 4x पर क्या होगा। एस तो बहुत ही अच्छी लाइन, क्या कि जानते हो बेटा कि बीटा यानी कि फ्रिंज की विथ, बीटा का फार्मूला होता है बेटा, बीटा इक्वल होता है लेमडा d/d होता है ना, यानी कि बीटा बराबर होता है लेमडा मीन्स वेवलेंथ यूज्ड, d डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन, स्मॉल d द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स। इसका मतलब ये हुआ कि यह बीटा यानी फ्रिंज की जो विथ होती है, चाहे वह डार्क हो चाहे वह ब्राइट हो, क्यों, क्योंकि दोनों के लिए यही रिजल्ट आता है। लास्ट वीडियो में हैज बीन प्रूव्ड। तो बीटा इक्वल टू लेमडा d/d। अब चूंकि इसमें अब यह बीटा इसका मतलब किन बातों पे डिपेंड करेगा, तो ओनली ऑन द लेमडा, ऑन कैपिटल D एंड ऑन द स्मॉल d। यह इस बात पर डिपेंड ही नहीं करेगा कि वह कितने दूरी पर है, यानी कि x की जो वैल्यू आती है बेटा उस फार्मूले में आई नहीं। और एक बात और नहीं आया, यहाँ पर फार्मूले में n नहीं आया है, देख रहे बेटा n नहीं है। n मीन्स आर्डर ऑफ द फ्रिंज, यानी कि कौन सी फ्रिंज है, 8वीं है कि 10वीं है कि 20वीं है ना, वो भी नहीं है। तो यह इसका मतलब ये हुआ कि जो फ्रिंज की विड्थ होती चौड़ाई होती है वह खाली 3 बातों पे डिपेंड करती है। और चूंकि स्क्रीन ने जगह फिक्स कर दिया तो d फिक्स हो गया, स्मॉल d दोनों स्लिट जहाँ बनी हुई है यदि आपने चेंजिंग नहीं किया तो यह भी कांस्टेंट हो गया। तो यू कैन से दैट बीटा एंड फ्रिंज विथ ओनली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेमडा। केवल यह किस पर डिपेंड करेगा, लेमडा पर, बशर्ते कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का जो अरेंजमेंट है उसमें कोई चेंजिंग ना हो। देयर शुड बी नो एनी चेंज इन द D, कैपिटल D एंड स्मॉल d, मीन्स देयर शुड बी नो एनी चेंज इन द अरेंजमेंट ऑफ द यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इन दैट केस द फ्रिंज विथ ओनली डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड। अब देखो बेटा, तो यहाँ पर 3x डिस्टेंस पर बोला है और लाइट का वेवलेंथ भी चेंज किया है, कह रहा है कि 4000। अब यानी कि कौन सी लाइट यूज हो रही है बेटा, 4000। तो नाउ यू आर श्योर दैट बीटा ओनली डिपेंड ऑन द लेमडा। ओके देखो बेटा, बीटा इक्वल टू लेमडा/d। ओके, अब कम ऑन द पॉइंट, आगे बढ़ते हैं बेटा। चलिए, अब बीटा पहले वाले वेवलेंथ के लिए मैं बीटा निकालूं बेटा, तो क्या मिला, बीटा 1 बीटा 1 बराबर कितना मिला बेटा, तो बीटा 1 बराबर मिल रहा है लेमडा 1d/d। और दूसरे वाले के निकालूं तो उसके लिए भी देखो बेटा लेमडा 2, क्योंकि लेमडा 2d/d। लेकिन जानते बेटा ये तो बीटा का फार्मूला है,
तो ये कैपिटल डी स्मॉल डी भी कैंसिल हो जाएंगे बाद में। अब हमने दोनों को डिवीजन कर दिया बेटा, देखो तो जब दोनों का डिवीजन किया तो जानते हो बेटा, देखो जब डिवीजन करेंगे तो ये इन दोनों को डिवीजन, दोनों कैंसिल हो गए और आया क्या, बीटा 1 बाई बीटा 2 बराबर लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2, क्योंकि बीटा बाई डी से कैंसिल हो गया। तो बीटा 1 बाई बीटा 2 बराबर लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2। Therefore, now you can determine the value of the बीटा 2। अब बीटा 2 का मान चाहिए था हमको, तो बीटा 2 बराबर कितना होगा बेटा, देखो बीटा 1 इंटू लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 1। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, देखो बीटा 2 बराबर कितना हुआ, बीटा 1 का मान दिया हुआ है 3 मिलीमीटर दिया हुआ बीटा 1 का मान, और लैम्डा 2 बाद वाली लाइट कितनी थी, 4000 एंगस्ट्रॉम की थी, पहली वाली लाइट कितनी थी, 6000 एंगस्ट्रॉम की थी। इनको सॉल्व कर दिया, सॉल्व किया, बीटा 2 का मान कितना है बेटा, 2 मिलीमीटर। दिस इज द फैंटास्टिक आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ऑल क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत ही मेहनत करके बेटा क्वेश्चन को सेलेक्ट किया गया है जो मैं दे रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसी में से 100 श्योर कि क्वेश्चन इसी में से आना है। आज का डेट नोट कर लिए बेटा, एग्जाम के दिन पेपर दे के निकलिएगा तो देखिएगा कि क्या क्वेश्चन इसी में से है या नहीं है। रहेगा तो मुझे ज़रूर बताइएगा, नहीं का कोई सवाल नहीं होता बेटा। हो गया बेटा, ओके। चलिए एक बार क्वेश्चन को फिर से वॉच कर लें। हाँ, एक बार क्वेश्चन को फिर से देख लो बेटा। क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिए, नोट करिए, मैंने बातें नोट कर ले बेटा क्वेश्चन के। In YDSC, when 6000 angstrom light used, then fringe at a point x distance away from central fringe is 3 मिलीमीटर। देखो बेटा यहाँ पे देखना, यह फ्रिंज विड्थ दिया हुआ, बीटा का मान बीटा 1 है, यही वैल्यू किसकी है, या बीटा 1 का मान दिया हुआ है यहाँ पर। कह रहा है कि व्हाट इज द फ्रिंज विड्थ एट 3x डिस्टेंस, 3x दूरी पर कह रहा है, डिस्टेंस मोर अवे कह रहा है, यानी कि पहला वाला जहाँ बना हुआ उससे आगे पूछ रहा है, मोर अवे फ्रॉम दिस फ्रिंज विथ लाइट 4000 एंगस्ट्रॉम। ओके, तो देखो बेटा देख रहे हैं, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब जानते हो लास्ट में क्या है ना, सॉल्व कर दिया आपने, वैल्यू आ गई। ओके, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आगे बढ़ा जाए। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चंस के कलेक्शन बहुत ज़बरदस्त है बेटा। चलो आओ देखो, अब देखो बेटा यहाँ पहले ही लिखा हुआ है आपको बताने के लिए कि भूल ना जाए बताना आपको बेटा। तो देखो पहले ही आपको यहाँ पर लिखा हूँ क्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट पहले ही लिख के रखा गया है, तो आप समझ लीजिए ना बेटा कि कितना इंपॉर्टेंट है। इन YDSC 1 स्लिट इज कवर्ड। देखिए अब यहाँ पर एक सीट को कवर किया जा रहा है, यानी कि एक सीट को कवर किया जा रहा है दोनों में से। 1 स्लिट इज कवर्ड विथ ए ट्रांसपेरेंट ना सीट ऑफ थिकनेस सो मच, यानी कि थिकनेस दिया हुआ है, एक सीट, एक कोई माइका सीट वगैरह होगी बेटा, उससे एक स्लिट को कवर कर दे रहे हैं हम। बहुत ही देखो बेटा ये वाला एक तो स्लिट का कवर करने वाला सवाल, और एक वह वाला क्वेश्चन कि जो स्लिट के सामने ही फ्रिंज बनती है तब, तो डेल्टा एक्स बराबर डी स्क्वायर अपॉन 2d, जिसमें पाथ डिफरेंस आता है बेटा, अभी प्रूफ इसे पहले वाले वीडियो में प्रूफ किया हूँ। तो ये सब क्वेश्चन एकदम गेस क्वेश्चन 100% आने ही आने हैं बेटा इनको। चलो ये डू टू विच सेंट्रल मैक्सिमम शिफ्ट, देखो बेटा अब यहाँ साफ साफ कह रहा है क्वेश्चन में कि सेंट्रल मैक्सिमम शिफ्ट, जो अभी मैं इससे पिछले क्वेश्चन में समझा रहा था, सेंट्रल मैक्सिमम शिफ्ट टू द पोजीशन ऑफ 30th ब्राइट फ्रिंज। ध्यान देना बेटा, ओके, कहाँ चला गया शिफ्ट होकर के सेंट्रल मैक्सिमा, 30वें ब्राइट फ्रिंज के ऊपर गया है ना, शिफ्ट हुआ है, और लेमडा लाइट का कितना है 6000 है। तो कह रहा है कि व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है हिसाब से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ रहा क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट वही है। अब क्या करोगे बेटा, अब पहले ये देखोगे कि शिफ्टिंग का मतलब क्या होता है, कितना शिफ्ट किया। तो जानते हो कि सीट में रखते हैं, कैसे शिफ्ट होता है, कई बार बता चुका हूँ बेटा। देखो तो अब शिफ्टिंग कितना शिफ्ट किया, डेल्टा एक्स एनवा nth ना, nth यानी कि 30 नंबर, जैसे हम लोग क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 30वां, तो 30वां देखो बेटा 30 यानी कि मान 30 रख देंगे। तो एक कितना शिफ्ट किया, तो देखो बेटा क्या करना है, इसके लिए क्या करना है, जो भी नंबर शिफ्टिंग का बोले वह नंबर n इंटू बीटा से मल्टीप्लाई कर दो, अपने आप आंसर आ जाएगा। यानी कितना शिफ्ट किया वो बात सीधे निकल जाएगी।
तो बेटा एन का मान दिया है, तभी तो हम लोग यहाँ पर फार्मूला बना लें। तो एन रहने दिया, बीटा का मान रखा बेटा लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी, बीटा का मान होता है, बीटा का मान रख दो। अब देखो बेटा 30 बोला है ना 30 नंबर का, तो बेटा तो यहाँ पर एन की वैल्यू पुट किया 30, लैम्डा डी बाई डी जानते ही है ही। अब इसको मान लिया हमने इक्वेशन नंबर 1 कर दिया इसको। क्यों? क्योंकि जो इक्वेशन में दिया गया 30वें नंबर का उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन नंबर ये बना हमारा। अब दूसरी बात, जानते बेटा फार्मूले में क्या है, फार्मूले में जानते हो कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बार बार यूज हो रहा, देख रहे हो लाइन बार बार यूज हो रही है, ये हमेशा याद रहे आपको। जानते बेटा कि डेल्टा एक्स बाई स्मॉल डी, यानी डेल्टा एक्स क्या है, पाथ डिफरेंस, स्मॉल डी क्या बेटा, दोनों स्लिट के बीच का सेपरेशन, एक्स क्या है, शिफ्टिंग, जितना शिफ्ट हुआ है, और डी क्या है, स्क्रीन की डिस्टेंस स्लिट से, ये होता है। अब यहाँ एक्स की मैं वैल्यू निकालो बेटा, कितना शिफ्ट किया इस फार्मूले से, कितना आ रहा है एक्स का मान, तो एक्स बराबर सो मच। अब जानते हो बेटा डार्क फ्रिंज के लिए शिफ्टिंग का फार्मूला क्या है, तो डार्क फ्रिंज के लिए बेटा डेल्टा एक्स बराबर क्या होता है, नो तो डार्क की नहीं बात हो रही बेटा, इसमें ट्रांसपेरेंट शीट की बात हो रही है। तो ट्रांसपेरेंट शीट के लिए जानते बेटा ना कि एक्स बराबर कितना होता है बेटा, एक्स बराबर होता है म्यू माइनस 1 इंटू टी, क्या बोलते हैं इसको, इसी को बोलते हैं ना कि ऑप्टिकल ना, ऑप्टिकल शिफ्ट, यानी कि सीट रखने से जो शिफ्टिंग होती है, जो पाथ डिफरेंस क्रिएट होता है बेटा, सीट रखने से जो पाथ डिफरेंस प्रोड्यूस होता है वो डेल्टा एक्स बराबर कितना होता है। तो यह हेडिंग मैं थ्योरीज का पीछे वाले वीडियो में बेटा बहुत ज़बरदस्त वहाँ पे दिया हुआ हूँ, तो वह पढ़ लीजिएगा जरूर पहले, तब इसको सॉल्व करिएगा। हो गया बेटा, तो डेल्टा एक्स की वैल्यू हो गई, देखो यहाँ। अब जा देखना बेटा, तो डेल्टा एक्स सामने मान पुट कर दिया, म्यू माइनस 1 इंटू टी इंटू डी अपॉन डी, वैल्यू पुट कर दिया। देखो बेटा अब ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। तो ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू में बोला है 30वें नंबर का शिफ्ट हो रहा, तो वह कितना हुआ, और फार्मूले से देख रहा हूँ तो हमारा फार्मूला ये है। अब 1 नंबर और 2 नंबर तो आखिर आपस में बराबर ही होंगे, तो देखो बेटा अब दोनों की एक ही बात है बेटा, देखो अब यहाँ पे दोनों आपस में बराबर ही हैं, हो बेटा, देखो तो अब दोनों आपस में बराबर होंगे, तो देखो ओके, देखो बेटा फ्रॉम 1 एंड सेकेंड। अब जो पहला इक्वेशन आया था, पहला इक्वेशन वैल्यू लिख कर बेटा, जो दूसरा वाला यहाँ पे इक्वेशन आ रहा है वो दोनों से, वहाँ से एक्स का मान ले, दोनों बराबर कर दो, दोनों बराबर हैं, हो गया बेटा। अब जा ध्यान देना, डी से डी कैंसिल, डी से डी कैंसिल, म्यू माइनस 1 का मान निकाल दो, तो म्यू माइनस 1 का मान है टी उधर चला जाएगा, और यहाँ बचा है 30 लेमडा बाई टी, तो बेटा तो यहाँ पे क्या आ गया, म्यू माइनस 1 की वैल्यू आ रही है, बेटा म्यू माइनस 1 का मान निकालो, कितना आ रहा, तो म्यू माइनस 1 की वैल्यू यहाँ से म्यू माइनस 1 बराबर कितना बेटा 30 लेमडा बाई टी, नीचे आ गया, टी यहाँ पे आ गया। अब क्या करना बेटा, देखो 30 लेमडा का मान पुट किया, यंगस्टॉन में था तो 10⁻10 मीटर में हो गया बेटा, ये मीटर हो गया, अपान टी का मान 3.6 इंटू 10⁻3 सेंटीमीटर में दिया हुआ था, हो गया। सॉल्व कर दो बेटा इसको, सेंटीमीटर में था, मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे बेटा, 10⁻2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बेटा यहाँ पर 10⁻2 से मल्टीप्लाई किया गया है, अब ऊपर भी मीटर हो गया, नीचे भी मीटर हो गया है। म्यू माइनस 1 की वैल्यू सॉल्व करो, तो बेटा निकालो म्यू माइनस 1 की वैल्यू, यस सॉल्व करिए अपने आप प्रॉपर, अपना निकाला, तो जब निकाले होंगे तो पाए होंगे 1/1.8 अपॉन 3.6, कट करो इनको, पा गए 18/36 या 1/2 यानी 0.5। चूँकि म्यू माइनस 1 का मान था, तो म्यू माइनस 1 की देखो बेटा अब यहाँ पे क्या मिला, तो चूँकि म्यू माइनस 1 की वैल्यू आई 0.5, तो म्यू की वैल्यू कितनी हो गई 1 + 0.5 यानी कि 1.5, दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यहाँ पे साफ लिखा हो बेटा 1.5, दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, कह रहा है इस क्वेश्चन में, कह रहा है कि 2 वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड आर अलाउड टू सुपरइम्पोज फर्स्ट एट एंगल सो, मतलब बेटा 2 वेव हैं, 2 लाइट बीम हैं, पहले उनको डेल्टा फाइव बराबर 0 पर, यानी कि फेज डिफरेंस रखा गया 0 डिग्री, और उनका सुपर इम्पोज कराया गया, यानी कि उनका इंटरफेरेंस कराया गया। एंड अगेन पाथ डिफरेंस, फिर क्या किया गया बेटा, पहले देखो यहाँ पर दिया है फेज डिफरेंस, और यहाँ पर देखो क्वेश्चन के फंसाने के लिए ऐसे ही सब दिया जाता है बेटा ना, देखो तो अब दूसरे में क्या कर दिया है, पाथ डिफरेंस बोल दिया दूसरे में।
और दूसरी बार जब दोबारा किया गया उनका इंटरफेरेंस तो पाथ डिफरेंस λ/4 कर दिया गया। कह रहा है कि व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द इंटेंसिटी इन बोथ केसेज। तो कह रहा है कि बताओ बेटा दोनों ही पहले वाले में जो इंटेंसिटी रही होगी किसी एक ही बिंदु पर, किसी फिक्स बिंदु पर पहले में जो इंटेंसिटी थी और किसी दूसरे पर जब दूसरे केस में जो इंटेंसिटी थी, कह रहा है कि बताओ बेटा कि दोनों में ना जो इंटेंसिटी आई है उसका रेशियो क्या है। चलो अब देखो बेटा सेंट्रल फ्रिंज की इंटेंसिटी माना गया है, जानते हो भाई फार्मूले में कि या सेंट्रल फ्रिंज की इंटेंसिटी I0 माना गया है। तो I = I0 cos डेल्टा 5/2, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेमस इक्वेशन। पहले केस के लिए बेटा यहाँ I1 कर दो, तो I1 = I0 cos स्क्वायर और फिर डिफरेंस 0 है तो 0/2, तो I1 का मान कितना पा गए, I1 बराबर मिला I0। यानी कि जब फेज डिफरेंस, ध्यान दो बेटा फिर से देखिए क्वेश्चन, जब फेज डिफरेंस 0 रहेगा तब आपको इंटेंसिटी मान कितना मिलेगा, I0। ओके, और अब दोबारा अब कह रहा है कि दोबारा में λ/4 किया, पाथ डिफरेंस दिया है। तो जानते बेटा कि यदि पाथ डिफरेंस मालूम हो तो फेज डिफरेंस आप आसानी से निकाल सकते हो। फेज क्योंकि जानते बेटा कि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला कन्वर्जन का है। डेल्टा 5 = 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा 5 = 2π/λ, डेल्टा एक्स हमारा λ/4 दिया था, λ से λ कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, π/2। π/2 मीन्स 90 डिग्री होगा बेटा, π/2 मीन्स 90 डिग्री हो गया। यानी कि इनडायरेक्ट शब्दों में कहा जाए तो λ/4 बोला था, वो λ/4 का मान हुआ, तो यहाँ पर यानी कि डेल्टा 5 बराबर कितना बेटा, 90 डिग्री हुआ। चलो अब I2 निकाल, अब I2 निकालने में कोई दिक्कत नहीं बेटा, I2 निकाल दो तुरंत। ओके, हाँ बेटा I2 निकाल दो। अब आइए I2 बराबर कितना हो गया हम लोग का, तो I2 = I0 cos स्क्वायर 90/2, फार्मूले में डेल्टा 5/2 है ना बेटा, देखो यहाँ पे डेल्टा 5/2, तो 90, ध्यान देना बेटा 90/2, 90/2 मीन्स 45 हो गया, और cos 45 1/√2 हो गया। तो यहाँ पर क्या आ गया, 1/√2 का स्क्वायर, 1/√2 का स्क्वायर करो बेटा, I0/2। व्हाट विल बी द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देख बेटा, तो अब हुआ कितना, I1/I2, I1 कितना था I0 और I2 कितना I0/2, यानी कि फाइनल आंसर मारना था निशान किस पर, 2:1। ये मीन्स कि I1:I2 पर मारना था निशान 2:1। क्योंकि ऑप्शन में 1:4 भी दिया है, 4:1 भी दिया है, 2:1 भी और 1:2 भी है। ओके, तो ये था बेटा पूरा क्वेश्चन। एक बार फिर से चेक करिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, चेक करो बेटा, नोट करिए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला नंबर। चौथा देखिए, सभी बहुत ही, देखिए अब यहाँ स्लोप सोल्यूशन का सवाल बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट। पूरी थ्योरी मैं आपको पहले पूरी थ्योरी बता दिया हूँ, पढ़ा दिया हूँ, तब फिर न्यूमेरिकल स्टार्ट किया बेटा। चलो आ जाओ, देखो क्या है कि देखो बेटा, क्या है कि व्हाट इज द मिनिमम थिकनेस ऑफ द थिन फिल्म। मिनिमम थिकनेस पूछ रहा है, क्या है कि व्हाट इज द मिनिमम थिकनेस ऑफ द थिन फिल्म रिक्वायर्ड फॉर द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इन द रिफ्लेक्टेड लाइट। तो जानते हो बेटा रिफ्लेक्टेड लाइट के दो ही केस होते हैं, या तो वाटर पर वाटर हो और उस पर ऑयल गिरा हुआ हो, वो भी इसी का केस होता है रिफ्लेक्टेड का। पीछे थ्योरी में 2 नंबर के लेक्चर में बता चुका, इंटरफेरेंस पार्ट 2 में बता चुका हूँ, सब डिटेल प्रूफ किया हूँ बेटा इसको। और या नहीं तो सोप बबल हो। अब यहाँ पर कौन सा केस बेटा, दोनों में से कोई केस हो, ये मेंशन नहीं है, तो कोई भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और म्यू का मान दिया है 1.5 और लेमडा का मान दिया बेटा, जो लाइट यूज हो रही है, दिया है 600 नैनोमीटर, यानी कि 6000 एंगस्ट्रॉम। अब चलो बेटा आगे पढ़ते हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है कि फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इन द रिफ्लेक्टेड लाइट। जानते बेटा रिफ्लेक्टेड लाइट में क्या होता है, तो यह फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट बेटा, जो मैं अभी लास्ट में लेक्चर नंबर 2 में प्रूफ किया हूँ बेटा ना, पिछले वाले वीडियो में। तो देखो बेटा, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के 2μt cos r = 2n + 1 λ/2। अब यह कहाँ से आया, क्यों आया, कैसे आया,
मैं लेक्चर नंबर 2 में बेटा, वीडियो नंबर 2 पिछले लेक्चर में मैं इसमें सब प्रूफ किया हूँ, वहाँ पर देख लीजिएगा ना, सब डायग्राम बना के प्रूफ करके सब दिखाया हूँ आपको। तो यह तो फिलहाल दिस फार्मूला शुड बी always in mind that 2 mu t cos r equal to 2n plus 1 lambda by 2 and this is the condition for the constructive interference। माइंड ध्यान देना बेटा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस n लैम्डा नहीं आता है, 2n plus 1 lambda by 2 आता है, याद रहे। और वहाँ डायग्राम देखना बहुत ज़रूरी है कि कहाँ से पाई का फेज डिफरेंस कहाँ से प्रोड्यूस हुआ, कैसे हुआ है, लैम्डा बाई 2 कहाँ से आया है, यह पीछे लेक्चर में सब है बेटा, पीछे वीडियो में। ओके, अब जा साथ चलो बेटा, जानते हो कि यह n की वैल्यू क्या होती है, 0 1 2 3 4, और यह r का मान बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही कम होता है, r का मान 0 होता है। डायग्राम में पिछले वीडियो में सब दिखाया हूँ बेटा, सब कुछ। चलो, क्योंकि यह काश r है, काश 0 1 हो गया, तो मिला क्या, 2 mu t इक्वल टू, अब n की वैल्यू तो मिनिमम पूछा है ना, तो बेटा तो मिनिमम थिकनेस पूछा है, तो जब मिनिमम थिकनेस के n का मान जब 0 रहेगा तभी ना मिनिमम होगा। तो n बराबर देखो बेटा, n बराबर क्या हो गया, तो बेटा n बराबर 0 हो गया, लिखा तो 0 हो गया इंटू लैम्डा बाई 2। अब यहाँ से t का मान निकालना था बेटा, तो t बराबर क्या होगा, लैम्डा अपान 2 पहले से ही, यहाँ 2 पहले से ही है, यहाँ पे 2 म्यू आ रहा है, यहाँ से 2 म्यू यहाँ से आ गया, लैम्डा अपान 4 म्यू, और म्यू का मान दिया है 1.5 दिया हुआ, तो t की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, देखो तो 6000 इंटू 10 पावर एंगस्ट्रॉन है 10 पावर माइनस 10, और नीचे 6 आ गया, 4 इंटू 1.5 तो यहाँ 6 हो गया। सॉल्व किया कितना मिल रहा है यहाँ पर, देखो बेटा, तो इसको सॉल्व करने पर कितना आ रहा है, तो t का वैल्यू निकाल दिया, सो मच, यानी 0.1 माइक्रोमीटर, दैट इज आंसर। तो एक बार फिर से देखिए क्वेश्चन, बेटा, व्हाट इज द मिनिमम थिकनेस ऑफ थिन फिल्म, बेटा यहाँ थिन पहले लिखा रहेगा आपको, आई जब थिन लिखा रहेगा ना बेटा, जब लिखा रहेगा थिन तभी आप r बराबर 0 मानेंगे, अदरवाइज वहाँ एंगल दे देगा r, तब जो एंगल देगा तो एंगल की वैल्यू भी देगा, तो नो प्रॉब्लम। जब वैल्यू देगा ना, जब थिक फिल्म बोलेगा तब यहाँ वैल्यू देगा, तो यहाँ काश r का मान रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं बेटा। अब थिन के लिए हमेशा r का मान 0 होगा। ओके, क्लियर होगा बेटा। चलिए, तो ये था प्रोसेस, अच्छी तरह से नोट करिए कॉपी में, वीडियो आपके पास बेटा, बार बार देखिए इसको, और बार बार देख करके तो कॉपी में नोट्स बना लीजिए फर्स्ट क्लास का। क्यों, एग्जाम के समय कॉपी में नोट बना है, तो जल्दी वीडियो नहीं खोल पाएंगे ना, उस समय टाइम नहीं रहेगा, तो आप क्या करें, एग्जाम के दिन अब ऐसे रिवाइज करना है, तो मेन बातें, जैसे अभी सब मेन बातें बेटा, एक क्वेश्चन ना कभी भविष्य में ना बेटा, आज कभी ना, मैं 20-22 साल पढ़ाते हो गया, एक भी क्वेश्चन कभी हमारे नोट से बाहर से नहीं आया बेटा, चाहे वो IIT मेन का एग्जाम हो और चाहे वो नीट का एग्जाम हो, तो एक भी क्वेश्चन आया नहीं। बच्चे 100% नंबर पाते हैं, उसी में से आप भी बनिए 100% वाले मेरे स्टूडेंट बनिए। ओके, तो इन सारी चीज़ों को ये तभी हो पाएगा जब मैं जैसे कह रहा हूँ आप वैसे ही करेंगे, तब हो पाएगा बेटा। क्लियर, चलिए, क्लियर हो बेटा, नोट कर लिया सब कुछ, अच्छी तरह से वीडियो से नोट कर लेना बेटा सब कुछ। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट। अब नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखिए क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, कह रहा है कि मिक्सचर ऑफ द लाइट कंसिस्टिंग वेवलेंथ, बेटा कोई लाइट मिक्स लाइट है, उसमें एक तो वेवलेंथ पता है कि वह 600 नैनोमीटर है, लेकिन दूसरी वाली वेवलेंथ जो है ना बेटा वो अननोन है, यानी वो नहीं पता है। तो लेकिन हो क्या रहा है, गिब्स ओवरलैपिंग पैटर्न, यानी कि YDS एक्सपेरिमेंट में एक मिक्स लाइट, दोनों मोनोक्रोमेटिक हैं, इसका भी देखो बेटा दोनों मोनोक्रोमेटिक हैं, इसका फिक्स है लेकिन एक अननोन है, पता नहीं है। और अब कह रहा है कि इट इज फाउंड दैट, ये कह रहा है कि ये फाउंड दैट, यानी कि ये पाया जाता है कि थर्ड ब्राइट फ्रिंज ऑफ द फर्स्ट लाइट, यानी कि पहली लाइट का फर्स्ट लाइट, ये फर्स्ट लाइट है, 600 नैनोमीटर वाली पहली लाइट है, तो और इसका थर्ड ब्राइट फ्रिंज, तीसरी ब्राइट फ्रिंज कोइंसाइड्स विद द फोर्थ ब्राइट फ्रिंज। देखो ध्यान देना बेटा, फोर्थ ब्राइट यानी ब्राइट कोइंसिडेंस हो रहा है, दोनों का कोइंसाइड कर रही है दोनों। तो देखो बेटा, तो इसका फर्स्ट, इसका थर्ड और इसका फोर्थ, अननोन वाले का फोर्थ। अब कह रहा है कि आप द सेकंड लाइट, कह रहा है कि व्हाट इज द अननोन वेवलेंथ। यस, अब अननोन वेवलेंथ पूछ रहा, बहुत ही फैंटास्टिक क्वेश्चन बेटा। और ये क्वेश्चन अभी यह नीट ना बेटा 2023 में आया हुआ है, यह नीट 2023 का एक क्वेश्चन है बेटा, उसमें पूछा है, इसी टाइप का क्वेश्चन है, वहाँ आसान है,
बेटा अब थर्ड ब्राइट फ्रिंज, तो ब्राइट फ्रिंज के लिए अभी अभी देखे हैं कि x बराबर कितना हुआ। अब जैसे मान लो बेटा कि यहाँ पर कोई फ्रिंज, यहाँ पर एक फ्रिंज है कोई, मान लो कि थर्ड फ्रिंज यहाँ पर, थर्ड ऑर्डर की फ्रिंज यहाँ पर आ रही है, और कोई दूसरा वेवलेंथ अभी यूज़ कर रहे हैं तो उसका मान लो कि 5वें ऑर्डर की फ्रिंज यहाँ पर आ रही है, तो जो सेंटर से डिस्टेंस पॉइंट तो एक ही रहा ना, तो पहले वाले का भी x और दूसरे वाले का भी x बराबर हो गया कि नहीं, यानी कि x1 बराबर x2 ऐसे केस में होता है बेटा। अब वही चीज़ यहाँ पे देखो बेटा, पहले वाले के लिए x1 का मान कितना होता है, तो जानते हैं बेटा कि x1 बराबर क्या होता है, अभी पीछे बताया हूँ, पीछे क्वेश्चन में n इंटू बीटा, यानी कि x1 बराबर क्या हुआ n1 लेमडा 1 d अपन d, और x2 बराबर क्या हुआ बेटा n2 लेमडा 2 d अपन d, पहले वाले के लिए दूसरे वाले के लिए। अब जा देखना, चूंकि दोनों कॉन्साइड कर रहे हैं, याद रहे ध्यान बेटा एकदम की पॉइंट क्या है टेक्निक, कि जब भी कॉन्साइड का सवाल हो तो दोनों का x निकाल के बराबर कर देना, यानी याद रहे बेटा देखो यहाँ पर कॉन्साइड, जब भी कभी भी ना, जब भी कभी भी फ्रिंज बोले कॉन्साइड कर रही हैं, बस क्या करना है कि दोनों का x निकालिएगा और x दोनों का बराबर कर दीजिएगा। तो पहले वाले का x इतना, दूसरे वाले का x इतना, कंडीशन का टेक्निक क्या है, दोनों बराबर होनी है, डायग्राम से देखा है यहाँ पे पता है दोनों बराबर होनी है, बराबर कर दिए n1 लेमडा 1 d सो मच, d से d कैंसिल बेटा, n1 लेमडा 1 बराबर n2 लेमडा 2। तो आप कोई बेहतरीन फैंटास्टिक फार्मूला बेटा कि n1 लेमडा 1 बराबर n2 लेमडा 2, यह डायरेक्ट याद रहे, यानी कि जब दो फ्रिंजेस कॉन्साइड करेंगी, दो लाइट यूज होगी, तो याद रहे हमेशा कि n1 लेमडा 1 इक्वल n2 लेमडा 2। नीट 2023 में इसी पर क्वेश्चन पूछा गया बेटा। अब बताइए, आप खुद ही सोचिए, दिल पे हाथ रख के अपने सोचिए, कितनी ज़बरदस्त मैं गेस करके आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्या इससे बाहर आ सकता है क्वेश्चन? संभव है? नहीं ना? हाँ नहीं ना? नहीं, 100%। हाँ, ये दिल मांगे मोर, यानी कि हम लोग इतना पढ़ने के बाद भी अभी एक लेक्चर और थोड़ा सा सॉल्व किया जाएगा। तो जब यह इतना क्वेश्चन आज जो इस एपिसोड में सॉल्व कर लेंगे बेटा, अब नीट या कोई भी क्वेश्चन समझेंगे, अब तब वह क्वेश्चन आपसे, आप अपने उत्तर हमको नहीं बताना पड़ेगा, आप फटाफट सॉल्व करिएगा। लेकिन पहले इसको अच्छी तरह, जितना फार्मूला बताया हूँ कॉपी में लिख करके पहले अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर डालिए। 180 बेटा 100 चैलेंज बेटा, 180 अपान 180 चैलेंज, ओके। फिजिक्स में तो 180 अपान 180, तो हमारे स्टूडेंट हमेशा बेटा हमेशा 100% मार्क लाते हैं फिजिक्स में। चलो ओके कम ऑन, चलो अब यहाँ पे देखना, तो n1 लेमडा 1 बराबर n2 लेमडा 2, सीधे सीधे अब हमको चूंकि अननोन लेमडा 2 अननोन है, यही बताना था, तो n1 बाई n2, इधर n2 को उधर भेज दो, सो मच लेमडा 2 बराबर इतना। अब लेमडा 2 बराबर 3/4, और लेमडा 1 का मान रख दिया बेटा, कितना आ गया, यस 450 नैनोमीटर, दैट इज द आंसर। एक जो दूसरी लाइट थी वो 450 नैनोमीटर की थी, ओके। क्वेश्चन एक बार फिर से देख लो बेटा ठीक से, हाँ क्वेश्चन एक बार फिर से देख लो बेटा, ठीक से देखिए क्वेश्चन को, हो गया। चलिए कंसेप्ट क्लियर, आ जाओ बेटा आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा कि इन द YDSC फर्स्ट यूजेज, बेटा YDSC एक्सपेरिमेंट कह रहा कि पहले ये लाइट यूज की गई, एंड अगेन फिर कह रहा कि उसके बाद फिर ये लाइट यूज की गई, दो बार दो लाइट यूज की जा रही है। इट इज़ फाउंड दैट 10th डार्क फ्रिंज, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बेटा, देखो कह रहा कि 10th डार्क फ्रिंज, देखा जा रहा है कि जो 10वीं डार्क फ्रिंज है ओवरलैप विद द m यानी कि m अननोन वैल्यू यही बतानी होगी, mth ब्राइट फ्रिंज, कह रहा कि व्हाट इज द m, बेटा यहाँ पे जो m है ना, कह रहा कि m की वैल्यू पूछ रहा आपसे, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन बेटा। कह रहा कि 10वीं डार्क फ्रिंज, ध्यान दीजिएगा कि पहले क्या बोला है, पहले वाली जो लाइट यूज है बेटा, पहले जो लाइट यूज है 6000 एंगस्ट्रॉन की है, और अगेन यूज सो मच, बाद में यूज की गई है। अब इट इज फाउंड दैट 10th डार्क फ्रिंज, यानी पहले वाले लाइट का बेटा देखो, पहले वाले लाइट का 10वीं डार्क, 10th डार्क बोला गया पहले वाले लाइट का। चलो अब x डार्क बराबर क्या हुआ, देखो बेटा डार्क के लिए फार्मूला क्या होता है, तो 2n-1 लेमडा 1, क्योंकि लेमडा अलग अलग है ना बेटा, लेमडा 1 d अपान नीचे 2d अपान क्या,
अपान 2d बेटा, अपान 2d हो बेटा, 2d इंटू डी इंटू 2, ये x डार्क के लिए। और x ब्राइट के तो पता ही आपको n लेमडा डी अपान डी होता है, यानी कि अब लेमडा 2 यहाँ कर दो और n के स्थान पे m बोला है, यहाँ पर m लिख दीजिए बेटा, हो गया। चलो जानते हो अभी बताया हूँ कि कॉन्साइड करने के केस में ना x1 बराबर x2, यस बहुत ही अच्छा फैंटास्टिक फार्मूला, x1 बराबर x2 कर देना होता है। अब यहाँ पर हमारा x1 कौन सा है, ये डार्क वाला, x2 कौन सा है, ब्राइट वाला, जो बेटा ये ब्राइट वाला, ये हमारा x2 हो गया, हो गया। चलो अब जब देखिएगा, अब x1 पहले वैल्यू निकाल दिया जाए, तो व्हेन बोथ कॉन्साइड, जब दोनों कॉन्साइड करेंगे तो अब देखो बेटा दोनों को बराबर करना है, यानी कि x डार्क बराबर x ब्राइट। चलो अब n का मान देखो बेटा दिया है ना, 10 दिया है, तो 2 इंटू 10, और पहली वाली लाइट कितनी थी, 6000 एंगस्ट्रॉन की, और ये जो कैपिटल D है नीचे 2D है, वैसे रहने दीजिए। यहाँ पर m है, दूसरी लाइट है 5000 D और D है। ओके बेटा चेक कर ले वैल्यू, पहली लाइट कितने की है, पहली लाइट है बेटा 6000 एंगस्ट्रॉन की, दूसरी लाइट कितनी है 5000 एंगस्ट्रॉन की, हो गया। वैल्यू पुट किया, सॉल्व कर दीजिए, इसी को सॉल्व कर दीजिए, कट कर दीजिए, कर दिया। m की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, m की बराबर वैल्यू आ गई 11th, m की वैल्यू है 11.4, 5 से ज़्यादा होता तो फिर 12 पर मारते निशान, 5 से ज़्यादा होता तो 12th पर मारते निशान, लेकिन चूंकि 5.5 से कम है इसलिए 11th, यानी कि पूरा कंप्लीट जो फ्रिंज होगी वह कौन सी है, 11th, तो द नंबर इज 11th, दैट इज द आंसर। एक बार फिर से देख ले क्वेश्चन, हो बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट। चलो देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि व्हाट इज द इंटेंसिटी एट ए पॉइंट P, इस P पॉइंट पर आपसे इंटेंसिटी पूछ रहा है बेटा, यहाँ पर P इन द फिगर गिवन, जो डायग्राम कह रहा है बेटा, जो डायग्राम बना हुआ है इस डायग्राम में P पॉइंट पर इंटेंसिटी का मान बताइए, और D का मान दो बेटा, यह D है ना, तो D दोनों स्लिट का सेपरेशन S1 और S2 के बीच का सेपरेशन बोला गया है D बराबर 5 लेमडा बोला गया है। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में, सब सारे क्वेश्चन बेटा एग्जाम में आए हुए हैं, सभी क्वेश्चन या तो नीट में या तो IIT मेंस में सब आए हुए क्वेश्चन है। अब कैपिटल D को 10D बोला है बेटा, कैपिटल D है ना ये, इसको 10D बोला है। चलिए आज देखो बेटा, अब यहाँ पर इस डायग्राम में देखो बेटा, यह कहीं नहीं कहा है क्वेश्चन में, देखिए अब ध्यान दीजिएगा, यह कहीं नहीं कहा है क्वेश्चन में कि जो यह पॉइंट है वह स्लिट के सामने है। अब डायग्राम को देख करके आपको याद करना है वह कंसेप्ट कि जब कभी भी फ्रिंज पॉइंट एक स्लिट के सामने होता है तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। आप जानते हो यह बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। यदि आपको ये बात न पता हो कि जब स्लिट के सामने पॉइंट होता है, यानी कि जब इंटरफेरेंस स्लिट के ठीक सामने हो रहा होता है, एक स्लिट के सामने हो रहा होता है, तो उसको हम देखे होंगे पिछले वाले लेक्चर बेटा, प्रूफ किया हूँ, तो वह क्या मिला था वहाँ पर। तब ऐसे केस में याद करिए, फिर से नहीं याद बेटा तो तुरंत याद करिए, नोट करिए, ऐसे सिचुएशन में जब ये सिचुएशन आता है तो डेल्टा x समान होता है बेटा d² अपान 2d, यस दिस इज द पाथ डिफरेंस। क्या है बेटा, ये है पाथ डिफरेंस। मैंने आपको पिछले वाले लेक्चर में याद करवाया है इस बात को, और वहाँ बताया था कि जब न्यूमेरिकल आएगा तो उतना लंबा प्रूफ है, प्रूफ नहीं कर पाएंगे ना बेटा, तो यह डेल्टा x और d² अपान 2d ये शब्द याद रहे। हो गया। चलो अब जरा देखिएगा, तो अब यहाँ पर लिखा बेटा कि वी नो दैट, देखिए अब यहाँ पर लिखा है वी नो दैट, यदि न जाने तो क्या होगा, यदि बात न पता रहे तो फिर क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होना है, असंभव है बेटा, तो यह याद रहे। तो डेल्टा x और d² अपान 2d। अब चलो बेटा, अब देखो बेटा, ऑलवेज देखो साफ साफ लिखा हुआ कि ऑलवेज इन फ्रंट ऑफ द एनी स्लिट, यानी किसी भी स्लिट के सामने जब ऐसा हो रहा हो तो हमेशा फार्मूला फिक्स है कि पार्ट डिफरेंस इतना ही होता है, और इसका प्रूफ लेक्चर नंबर 2 यानी कि इंटरफेरेंस पार्ट 2 में ये प्रूफ करके दिखाया हूँ, है बेटा, ये प्रूफ करके दिखाया हूँ, नहीं पार्ट 1 में होगा बेटा, पार्ट 1 के लास्ट में होगा, लेक्चर इंटरफेरेंस पार्ट 1 के लास्ट में यह क्वेश्चन है। चलो बेटा अब जाओ और आगे, अब डेल्टा x बराबर d² अपान 2 इंटू डी, आज कैपिटल D को बोला 10D,
10d बोला बेटा, देखो बेटा यहाँ 10d, अब ऊपर वाले एक d से d कैंसिल हुआ तो आया d/20, 10 × 2 नीचे 20 हो गया। अब आगे बढ़ो बेटा, देखो यहाँ से डेल्टा x बराबर कितना हुआ, तो डेल्टा स्मॉल d का मान दिया है 5 लेमडा, स्मॉल d का मान देखो बेटा, स्मॉल d का मान दिया ऊपर क्वेश्चन में, स्मॉल d का मान दिया 5 लेमडा, तो आपने क्या किया बेटा, यहाँ कैपिटल देखो x तो 5 लेमडा कर दिया स्मॉल d का मान, और बटा कितना है 20, तो यानी कि 5 से कट गया λ/4, तो पाथ डिफरेंस आया λ/4। अब जानते हो बेटा, यानी कि पाथ डिफरेंस आया λ/4। ओके, अच्छा, और जानते हो भाई λ/4 पर हमारा यदि इस फार्मूले से चेक किया जाए जो फेज और पाथ डिफरेंस में रिलेशन बेटा, तो डेल्टा फाई बराबर जानते होता है 2π/λ इंटू डेल्टा x होता है फार्मूला, तो डेल्टा फाई बराबर कितना हो गया 2π/λ, और पाथ डिफरेंस λ/4 बोला गया, तो लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, डेल्टा फाई बराबर कितना हुआ, तो डेल्टा फाई बराबर देखो बेटा 2 से कैंसिल हुआ, यानी कि π/2, यानी कि π/2 मीन्स 90 डिग्री। ओके, तो रिलेशन बिटवीन द फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस हो गया। अब आ जाओ, जानते बेटा कि I = 4I0 cos स्क्वायर डेल्टा 5/2 होता है, जहाँ पर I0, अब ध्यान देना बेटा, I0 एक वेव, यानी कि जो वेव देखो बेटा अलग अलग दिया है, डायग्राम में ध्यान देने की बात है, देखिए यहाँ कन्फ्यूजन ना हो जाए, देखो बेटा यहाँ भी I0 दिया है और यहाँ भी I0 दिया है, इसलिए यहाँ पर 4 आया है फार्मूले में, देखो बेटा इंटेंसिटी बतानी थी, यहाँ पर 4 आया है, तो I = 4I0 cos स्क्वायर डेल्टा 5/2, अब डेल्टा फाई का मान तो निकाल 90 डिग्री आया है, तो 4I0 cos स्क्वायर 90/2, 90/2 मीन्स 45 डिग्री, तो I बराबर 4I0 इन cos 45, यानी 4I0 1/2 का होल स्क्वायर कर दो बेटा, 4I0/2, यानी कि फाइनल आंसर कितना मिला, I = 2I0। सॉल्व कर दीजिए, हो गया। एक बार क्वेश्चन फिर से देख लो बेटा, हाँ एक बार क्वेश्चन को फिर से चेक कर लीजिए। ओके, हाँ एक बार क्वेश्चन फिर से देखिए, हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। इस समय हो रहा है बेटा, रात में बज रहे हैं 3:15 हो रहे हैं, इस समय मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, रात के 3:15 हो रहा है बेटा, यस ना, 3:15 नाइट। तो यदि चैनल को सब्सक्राइब, ये मेहनत, ये गेस मैं आपके लिए कर रहा हूँ, और हमारा इसलिए क्यों कर रहा हूँ कि हमारा चैनल P100 फिजिक्स अभी नया नया स्टार्ट किया बेटा चैनल, तो अभी तक मैं कई हज़ार डॉक्टर्स बनाया बेटा, बहुत सारे बच्चे मेरे IITians हैं, तमाम इंडिया के तमाम जो है, अब इंडिया ही क्या विदेश में, फॉरेन में, या MIT इंस्टीट्यूट में मेरे स्टूडेंट्स पढ़ते बेटा, या MIT अमेरिका में मेरे स्टूडेंट्स हैं ना। अब ना बच्चे का नाम भी बता दूं बेटा, सौरभ लुथरा और कमल किशोर गुप्ता, यदि कहीं वीडियो सुन रहे होंगे तो वह हंस रहे होंगे ना, तो सौरभ लुथरा, कमल किशोर गुप्ता बेटा, तो सौरभ लुथरा ये हमारा स्टूडेंट बेटा MIT अमेरिका में है, MS किया MIT से, और ये कमल किशोर गुप्ता बेटा मेरा स्टूडेंट सिंगापुर में है इस समय, ठीक है। तो ऑल ओवर इंडिया के, ऑल ओवर वर्ल्ड में हमारे स्टूडेंट है बेटा जो MBBS किया है। तो अभी पहले केवल हम किस में थे, ऑफलाइन में थे, लेकिन अब मैं प्योर ऑनलाइन में आया हूँ, क्योंकि मैं ग्लोबल बनना चाहता हूँ टीचर, ग्लोबल। तो यह कैसे लोग जानेंगे, जब आप लोगों को बताएंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, तब लोग जानेंगे। तो मैं आपके लिए कर रहा हूँ, तो आपका फ़र्ज होता है, क्यों, आपसे कुछ लेता नहीं बेटा, गुरु दक्षिणा के रूप में क्या करना है आपको, सब्सक्राइब एंड शेयर ना टू ऑल अदर योर फ्रेंड्स। ओके, चलो कम ऑन द पॉइंट माइंड डियर। चलो बेटा अगला क्वेश्चन, अभी देखो बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर भी, क्या कह रहा है कि 2 लाइट सोर्सेज S1 एंड S2। अभी जिन स्टूडेंट्स का नाम लिया है ना बेटा, वो लोग फिजिक्स में 100% नंबर वाले हैं, फिजिक्स में 100/100 100% नंबर, 100% नंबर बेटा, फिजिक्स में 180/180 वाले स्टूडेंट हैं ये लोग। तो S1 एंड S2 आर प्लेस्ड इनसाइड द सर्कुलर स्क्रीन। देखो बेटा यह एक सर्कुलर स्क्रीन है, और उसमें कोई 2 सोर्स, एक यहाँ पर और एक यहाँ, 2 सोर्स S1 S2, इनके बीच की डिस्टेंस है 3 लेमडा। अब आपसे केवल ये पूछ रहा है कि पूरा कंप्लीट स्क्रीन पर हाउ मेनी मैक्सिमा कैन बी ऑब्टेन्ड, यानी कह रहा बेटा कि पूरे स्क्रीन पर, यहाँ से लेकर के पूरा स्क्रीन पर कितनी मैक्सिमा पाई जा सकती है।
अब ये क्वेश्चन बहुत ही फैंटास्टिक और बहुत ही इंटरेस्टेड। देखो बेटा, कहीं पर भी आप एक पॉइंट ले लीजिए, ले लिया, दोनों को मिला दिए, एक इस सोर्स से लाइट जा रही होगी, एक यहाँ से लाइट जा रही है बेटा, ये लाइट जा रही होगी, तो दोनों को जब एक वाले इस पर से इससे ऊपर परपेंडिकुलर डाल दीजिए बेटा, डाल दिया परपेंडिकुलर S2 से, तो जानते हो बेटा यह परपेंडिकुलर पड़ा हुआ A है, तो S2A यानी कि यही इतना क्या हो गया, डेल्टा x की वैल्यू हो गई, पाथ डिफरेंस हो गया। अब यदि इस एंगल के लिए बेटा, इस एंगल को हम थीटा मान लें, तो थीटा के लिए बेटा S2A बाई S1 S2 cos थीटा का मान हो गया, इसीलिए cos थीटा मान निकाले बेटा। तो cos थीटा की वैल्यू ये क्या बना, ये हो गया बेस और ये हाइपोटेनस बना, तो cos थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, S1 बेटा S1A अपान S1 S2, ये 1 है कर देना बेटा यहाँ पे, तो S1A ये है पाथ डिफरेंस बेटा, S1 1 है यहाँ, तो S1A अपान S1 S2 इक्वल टू cos थीटा। तो S1A अपान कितना हो गया बेटा, यहाँ 1 कर देना बेटा, तो S1A बराबर कितना हो गया, S1 S2 cos थीटा हो गया, या बेटा S1 हो बेटा, या S1A बराबर कितना हुआ, 3 लैम्डा cos थीटा। S1A बराबर किसके है, डेल्टा x, यानी कि डेल्टा x बराबर हुआ 3 लैम्डा cos थीटा हुआ। ओके, इतनी लाइन क्लियर हुए। अब जानते बेटा कि कंडीशन मैक्सिमा का क्या कंडीशन पता है आपको, डेल्टा x बराबर एल लैम्डा मैक्सिमा का कंडीशन है। देखो बेटा अब क्या हुआ, तो cos थीटा की, देखो बेटा अब यहाँ पे तो 3 लैम्डा डेल्टा x की वैल्यू रख दिया, डेल्टा x का मान कितना है 3 लैम्डा cos थीटा। देखो बेटा अब 3 लैम्डा cos थीटा बराबर क्या हुआ, n लैम्डा, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, तो cos थीटा का मान कितना है बेटा, cos थीटा का मान आ रहा है n/3 आ रहा बेटा। अब देखो बेटा, तो यानी कि cos थीटा मान आ रहा है n/3, तो n का मैक्सिमम कितना मान हो सकता है, n बराबर 1 पॉसिबल है कि नहीं है, 2 पॉसिबल है कि नहीं है। देखो बेटा ध्यान दीजिएगा, यह cos थीटा है ना, तो देखो बेटा n बराबर 1 पॉसिबल है कि नहीं है, क्यों, क्योंकि cos थीटा बराबर हुआ 1/3, हाँ ये संभव है। n बराबर मैं 2 रखूँ तो cos थीटा बराबर कितना हो रहा है बेटा, 2/3, यस ये भी पॉसिबल है। यदि मैं cos थीटा, यदि देखो बेटा यदि n बराबर हम 3 रखूँ तो cos थीटा बराबर होगा 3/3 यानी कि 1, हाँ ये भी संभव है। तो 1 मीन्स n इक्वल टू 1 पॉसिबल है, सॉरी देखो बेटा n इक्वल टू 1 पॉसिबल है बेटा, n इक्वल टू 1 पॉसिबल है, ओके, n बराबर 2 भी पॉसिबल है, n बराबर 3 भी पॉसिबल है, पॉसिबल वैल्यूज हैं। अब मैं कह रहा हूँ कि n बराबर 4 रखूँ, तो यदि n बराबर 4 रखूँ तो cos थीटा बराबर कितना मिला बेटा, cos थीटा बराबर मिल रहा है ना, कितना मिल रहा है बेटा, cos थीटा बराबर 4/3, 4/3 मतलब कि ग्रेटर देन 1, क्या cos थीटा का मान 1 से ज़्यादा हो सकता है, नहीं, नॉट पॉसिबल। यानी कि जो n की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो 3 हो सकती है, तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि 3 ही मैक्सिमा, देखिए ध्यान दीजिएगा आप आ जाइए यहाँ पर बेटा, तो अब हमको इसका मतलब ये हुआ बेटा कि 3 ही मैक्सिमा हमको एक क्वाड्रेंट में मिल सकते हैं, 3 ही मैक्सिमा मिल सकते हैं, कौन कौन, एक कितना, पहला वाला क्या ना n बराबर 1 पर मिला, बेटा अब मान लो कि ये मिला n इक्वल टू 1 वाला है, मान लो क्या होगा n इक्वल टू 2 वाला है, और तीसरा कौन है n इक्वल टू 3 वाला है, बस ए हो सकता है, 3 ही मिलेंगे। 3 के बाद चौथा इस एक क्वाड्रेंट में मिला नहीं, तो जब 3 ही यहाँ मिल रहे हैं बेटा, 3 यहाँ मिल रहे हैं, तो ऐसे ही 3 यहाँ मिलेंगे, इस क्वाड्रेंट में चेक करूँ तो ऐसे ही बेटा ना 3 नीचे देखा जाए यहाँ से तो 3 यहाँ मिलेंगे, ऐसे ही 3 इस क्वाड्रेंट में मिलेंगे ना, तो पहले वाले में 3, दूसरे वाले में 3, तीसरे वाले में 3, चौथे वाले में 3, ओके बेटा, तो हाउ मच 4 × 3 = 12, तो देयरफॉर द मैक्सिमम नंबर, सो द टोटल मैक्सिमा कितना हुआ 3 × 4 मीन्स 12, तो 12 यानी कि मैक्सिमम कितना मिल सकता बेटा 12, ओके दिस इज द सोल्यूशन। या क्वेश्चन एक बार फिर से चेक कर ले बेटा, एक बार फिर से चेक करिए, एक बार फिर से बना दीजिए, कॉपी में बनाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कैसे सॉल्व करेंगे ऐसे क्वेश्चंस। और देखो बेटा हर टाइप का क्वेश्चन देख रहे हो ना, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही गजब के सब कुछ क्वेश्चन, बहुत फर्स्ट क्लास का बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब कुछ।
अब अगले एपिसोड में मैं फिर क्वेश्चंस लूँगा, मिक्स जो भी छूटा उटा होगा उसको भी लूँगा। इसमें मैक्सिमम तो ले ही लिया गया है सब कुछ, तो उसमें भी लूँगा क्वेश्चन। और आप क्या करिएगा ना, मैं जब ऐसे क्वेश्चन दूंगा तो अपने आप को चेक करिएगा। आप अपने आप को चेक करना बेटा बहुत ज़रूरी होता है, तो अपने आप को चेक करिएगा और मैं जो क्वेश्चन ब्लैक बोर्ड पर देखिएगा तुरंत अपने सॉल्व करने की कोशिश करिएगा फिर। ओके, तो इसके बाद तो नहीं कि जस्ट लाइक ए टेस्ट हो जाएगा वो आपका। हो बेटा, चलिए और अगला क्वेश्चन नेक्स्ट आ जाओ बेटा, अगले क्वेश्चन में देखा जाए क्या है। चलिए तो देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो कह रहा है कि यह तो इंटेंसिटी का सवाल है। तो बेटा क्या कह रहा है यहाँ पर, कह रहा है कि इनवाइट ए सी ए पॉइंट पी ऑन द ब्राइट फ्रिंज। बेटा कह रहा है कि ऑन द ब्राइट फ्रिंज इज सच दैट द इंटेंसिटी एट पी इज 1/4 ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द ब्राइटेस्ट फ्रिंज। ओके बेटा, देखो ध्यान देना यहाँ पर, ब्राइटेस्ट फ्रिंज कह रहा है कि एक कोई पॉइंट वाई डी एस एक्सपेरिमेंट में एक कोई पॉइंट पी है, और इस पॉइंट पर जो यहाँ पर कह रहा है बेटा, जो यहाँ पर इंटेंसिटी आई का मान है वह ब्राइटेस्ट इंटेंसिटी का 1/4 है। तो जानते हो बेटा ब्राइटेस्ट इंटेंसिटी कहाँ पर होती है, ब्राइटेस्ट इंटेंसिटी तो सेंटर की होती है ना बेटा, सेंट्रल फ्रिंज की होती है, ठीक। और सेंट्रल फ्रिंज की जो इंटेंसिटी होती है बेटा वह इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है, I0 होती है। तो कह रहा है कि इस पॉइंट पर जो इंटेंसिटी है 1/4 है, यानी कि ब्राइटेस्ट का 1/4 मीन्स क्या हो गया, I = I0/4 हो गया यहाँ पर। अब आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, 1/4 ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ ब्राइटेस्ट फ्रिंज। अब कह रहा है कि व्हाट इज द एंगुलर सेपरेशन। ओके बेटा देखो एंगुलर विड्थ पूछ रहा है, तो एंगुलर सेपरेशन ऑफ द फ्रिंज एट पी। तो कह रहा है कि इस यहाँ पर जो फ्रिंज है उसका एंगुलर सेपरेशन बताओ कितना है। ओके आ जाओ, अब देखना बेटा एंगुलर सेपरेशन कितना है। ओके देखो बेटा, अब इंटेंसिटी पहले बात कर लेते हैं। जानते बेटा कि I = I0 cos² डेल्टा π/2 होता है, इंटेंसिटी सेंट्रल फ्रिंज की बेटा, ये I0 जो बेटा सेंट्रल फ्रिंज की इंटेंसिटी बोला गया जो। अब देखो बेटा I का मान दिया है कितना, I का मान दिया I0/4, I0/4 = I0 सो मच। तो बेटा अब यहाँ से क्या मिला हम लोग को, cos, देखो बेटा यहाँ पे आ गया cos डेल्टा π/2 इक्वल टू यहाँ आया कितना 1/2 ले सकते हैं। हाँ देखो बेटा यहाँ पर स्क्वायर है ना, तो दोनों साइड से रूट ले लीजिए, तो 1/4 इधर है, जब रूट लेंगे तो इधर बन जाएगा 1/2 हो गया। इधर क्या मिला cos डेल्टा π/2, cos डेल्टा π/2, तो cos डेल्टा π/2 इक्वल टू सो मच। अब देखो बेटा अब क्या मिला यहाँ से, तो अब ये डेल्टा π/2 का मान निकाल दो। डेल्टा π/2 बराबर क्या हुआ, cos इनवर्स 1/2, cos इनवर्स 1/2। देखो बेटा cos इनवर्स ये अभी इतना मान निकाल दो, cos इनवर्स 1/2 हुआ, और cos 1/2 और cos इनवर्स 1/2 बराबर होगा 60 डिग्री 60 डिग्री। तो डेल्टा फाइव बराबर कितना हुआ, डेल्टा फाइव बराबर 2 × 60 120 हो गया। 120 मीन्स 2π/3 भी इसको लिख सकते हैं बेटा। तो डेल्टा फाइव का मान आ गया हम लोगों का। अब आगे देखो बेटा, डेल्टा फाइव हो गया, क्लियर हो गया यहाँ तक। अब जरा देखना बेटा, जानते हो कि डेल्टा फाइव हमको चाहिए पाथ डिफरेंस, तो डेल्टा फाइव और 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स होता है। तो ये वैल्यू 2π/3 मालूम है, 2π/3 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स का मान देख रहे बेटा यहाँ से आ गया, डेल्टा एक्स बाबा आ गया λ/3 आ गया। वेरी फैंटास्टिक क्वेश्चन। डेल्टा एक्स वैल्यू है बेटा λ/3। अब एक बात ध्यान देना बेटा, एक बात ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पर यह S1 सोर्स है और ये पॉइंट P है, यह S2 सोर्स है बेटा, ये पॉइंट P है। तो जानते हो कि जब यहाँ परपेंडिकुलर बेटा, जब यहाँ परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं बेटा, तो यह एंगल हुआ 90 डिग्री, और यही पाथ डिफरेंस होता है, यही इतना, इसी का नाम है डेल्टा एक्स, है ना। अब इस डायग्राम को देखिए, किसको, S1 S2 और A नाम दे दीजिए यहाँ पर, S1 S2 और A को देखिए। तो साइन थीटा का मान कितना दिखाई दे रहा है, डेल्टा x/d, देखना बेटा ना, देखो तो साइन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं आप, डेल्टा x/d, यानी कि डेल्टा x बराबर क्या आया, d साइन थीटा। यानी कि जो पाथ डिफरेंस होता है बेटा उसको आप लिख सकते हैं कितना, d साइन थीटा, डेल्टा x को d साइन थीटा। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन बेटा, यह अच्छी तरह से नोट करिए, वहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। अब देखो बेटा, तो चूंकि यहाँ पर डेल्टा एक्स बाबा आया d साइन थीटा, और डेल्टा एक्स का मान आपने अभी भी निकाला है
डेल्टा एक्स वैल्यू देखो बेटा, पाए हो क्या, पाए हो डेल्टा एक्स बराबर लेमडा बाई 3। तो यहाँ से डेल्टा एक्स लेमडा बाई 3, आज जो यहाँ पर डेल्टा एक्स पाए हो बेटा डी साइन थीटा होता ही है। तो अब देखो बेटा, तो क्या लिखा आपने कि डेल्टा एक्स बराबर डी साइन थीटा होता है। तो यहाँ पर अब आपको क्या चाहिए था, साइन थीटा। अब निकला साइन थीटा बराबर क्या होगा, डेल्टा एक्स बाई डी लिखा हो गया। अब जा देखो बेटा, चूँकि डेल्टा एक्स मान तो आप निकाल ही चुके हो, अब देखो बेटा तो साइन थीटा ध्यान देना बेटा, तो अब थीटा बराबर कितना हो गया, तो थीटा बराबर साइन इनवर्स, साइन इनवर्स देखो बेटा यहाँ पे ध्यान देना, थीटा पर साइन इनवर्स, और यहाँ पर क्या है डेल्टा एक्स बाई लेमडा बाई 3 है। तो अब डेल्टा एक्स का मान देखो बेटा, डेल्टा एक्स का मान पुट कर दिया लेमडा बाई 3 और अपान डी, दिस इज द आंसर। यानी कि डेल्टा एक्स बराबर क्या बेटा, देखो यहाँ पे फिर से क्या कर दूँ इसको, डेल्टा एक्स बराबर क्या है डी साइन थीटा, और डेल्टा एक्स का मान कितना पाएगा बेटा, लेमडा बाई 3, लेमडा बाई 3 इक्वल टू डी साइन थीटा। ओके, अब देखो बेटा डी साइन थीटा हो गया। अब आपको साइन थीटा का मान निकालना था, तो साइन थीटा बराबर कितना हो गया, तो लेमडा अपॉन 3d, तो थीटा बराबर कितना हुआ, साइन इनवर्स लेमडा बाई 3d। ओके, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ थीटा। तो अब ये थीटा क्या है, ये थीटा बेटा देखो, अब ये थीटा देख रहे हैं ना बेटा, ये थीटा क्या है, तो ये जो थीटा बेटा ये है एंगुलर, ये बेटा एंगुलर विथ, यानी कि यहाँ जो फ्रिंज बन रही जो दिया गया है उसकी एंगुलर विथ हो गई। ओके, एक बार क्वेश्चन को फिर से देख ले बेटा, एक बार क्वेश्चन फिर से देखिए। ओके, इन YDSC a point P on the bright fringe is such that the intensity at P is 1/4, ध्यान देना बेटा 1/4 of the intensity of the brightest fringe। तो brightest fringe कौन सी होती है बेटा, I naught सेंट्रल की ना। व्हाट इज द एंगुलर सेपरेशन ऑफ द फ्रिंज एट P, तो एंगुलर सेपरेशन यहाँ पर जो फ्रिंज बनी है बेटा उसका एंगुलर सेपरेशन पूछ रहा है, उसका एंगुलर सेपरेशन पूछ रहा है। तो करना क्या बेटा, बहुत ही सिंपल, डी साइन थीटा आपने वैल्यू निकाला बेटा, डी साइन थीटा मान निकाल लिया, डेल्टा एक्स निकाल लिया। तो एक बार तो देखो बेटा फार्मूले से सॉल्व कर दिया इसको, क्लियर, जो भी वैल्यू दिया पुट कर दिया, सॉल्व किया, डेल्टा एक्स का मान निकाला आपने, डेल्टा फाई का मान निकाला, डेल्टा एक्स का मान निकाला, और लास्ट में बस सॉल्व हो गया बेटा। देखो क्लियर हो बेटा। चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट। हाँ तो चल बेटा, तो आज यह क्वेश्चन, तो यह लेक्चर आपको इसमें रात के 3:30 बज रहे हैं, ठीक बेटा। तो आप पढ़ रहे होंगे, निश्चित पढ़ रहे होंगे। ओके बेटा, तो अब आपका तीसरा लेक्चर ये था, इंटरफेरेंस का न्यूमेरिकल था, प्योर 100% न्यूमेरिकल था। तो अब नंबर 1, नंबर 2 में थ्योरी था, नंबर 2 के लास्ट में कुछ न्यूमेरिकल का मोस्ट इंपॉर्टेंट दिया गया था, वहाँ पढ़ डाले होंगे आप। अब इतना क्वेश्चन यदि आपने ईमानदारी से बेटा सॉल्व कर लिया है मन से, तो आपका 100% नंबर इस चैप्टर से अब जो भी आने वाला है, अब आपका कुछ भी फंसेगा नहीं। लेकिन अब हम क्या करेंगे, अगला एक एपिसोड और बनाएंगे बेटा, एक लेक्चर और कल देंगे हम आपको ना, तो एक लेक्चर और देंगे अभी इसका, जो भी जितना न्यूमेरिकल बन पाएगा उसमें बेटा उतना न्यूमेरिकल लूँगा। और अब मैं आपको सन भी लिख दूंगा कि कौन सा न्यूमेरिकल कब आया हुआ है। तो IIT मेंस में जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, IIT एडवांस में जो भी क्वेश्चन आया है बेटा, और नीट में जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, सबको क्वेश्चन को सबके सामने लिख दूंगा कि कौन कब आया हुआ है, और एक लेक्चर में इसका और बनाऊंगा, और इसके बाद नया चैप्टर शुरू करूंगा। नया चैप्टर में डिफ्रैक्शन पहले जो कठिन है, बच्चों को बहुत टफ लगता है डिफ्रैक्शन, न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व कर पाते हैं बच्चे। सिंगल स्लिट ना, तो सिंगल स्लिट यानी जब होता है, इसमें डबल स्लिट है ना, उसमें सिंगल स्लिट होगी, तब क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करने होते हैं। क्लियर बेटा। तो चलिए आज का एपिसोड यहीं रोकते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक, जम के पढ़िए, मस्त रहिए, जम के पढ़िए। ओके।